नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह मैं वही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से एक बार बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। यूनुस खोखर कहता है कहाँ मर गए। आ रहे हैं बेटा, हमें पता है तुम्हारे खानदानों को नींद नहीं आती हमें देखे बिना ना। जीरा जी का चेहरा देखे बिना तुम्हें और तुम्हारी आपा को तसल्ली नहीं पड़ती ना। आ गए, बुला लो अपने खानदान के सारे बुला लो, कह दो आ गए जीजू आ गए। यूनुस आजा मेरे बच्चे आजा, बने रहना अगले 1 घंटे तक। चलिए क्लियर है, आप लोग कहते हैं ठीक है, क्लियर है, ओके। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से शेयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे साथियों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है ना। तो उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंचाने का कार्य हमें ही करना होता है। आप लोग इसको जहां भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, अपने फेसबुक पेजेस पे आप लोग इस लिंक को शेयर करके सभी को बुला लीजिएगा। कल आप लाइव नहीं आए थे क्या भैया, कहते हैं बबलू कुमार। मैं आता हूं, कल की बात पे भी आता हूं मेरे दोस्तों। बहुत प्यार है आप लोगों का, इतना प्यार है मतलब मैं निशब्द हूं उस प्यार को देख करके। मैं दिखाऊंगा कल के कुछ आप लोगों के मैसेजेस दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। चलिए आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। विषय हमारे सामने है बाबा की बॉलीवुड क्लास। जैसा मैंने आपको वचन दिया था कि एक हिंदू साधु, एक हिंदू संत, एक हिंदू सन्यासी, एक वो संत साधु सन्यासी जिन्होंने अपना पिंड दान कर दिया है और अपना पिंड दान करने के बाद जिन्होंने भगवा धारण करके धर्म के मार्ग पे आगे निकल पड़े हैं। आप आज साइबर सिपाही चैनल पे एक नई सीरीज देखेंगे। उस सीरीज का नाम है बाबा की बॉलीवुड क्लास और आज इसका पहला एपिसोड आपके सामने लाइव टेलीकास्ट होने जा रहा है। तो आइए मिलते हैं अपने उस बाबा से जो बाबा बातें करते हैं बॉलीवुड की। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यति जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी जी प्रणाम, नमस्ते, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र शुभम भाई जी, बहुत आभारी हूँ आपका जी। अरे स्वामी जी आभारी हम सब है आपके। यहाँ पे देखिए जितने साथी लाइव जुड़ते जा रहे हैं, आपको ये तो हर रोज देखना बहुत पसंद करते हैं और स्पेशली जब आप बॉलीवुड पे अपना ज्ञान बच्चों के बीच में रखते हैं तो इन्हें बहुत अद्भुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप अंदर तक की सारी बातें बताते हैं और आपके जो बॉलीवुड में कनेक्शंस हैं, जो आपके बॉलीवुड से संबंध हैं, हम सब लोग सुनना चाहते हैं वो सारी अंदर की बातें। आज हम आपके साथ में ये सारे विषय कवर करने का प्रयास करेंगे और यह अनवरत चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि महीने में 2 एपिसोड इस तरह से हम लोग किया करें जिसमें आप इन सभी विषयों को लेकर के हमारे जितने साथी हैं साइबर सिपाही परिवार के जितने साथी यहाँ पे जुड़ते हैं कैमरे के उस तरफ, उनको आप लोग अपना मार्गदर्शन देंगे। और यहाँ पे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप सभी को, ठीक है, आपके कमेंट्स भी लेता रहूंगा। यहाँ पे एक भैया कह रहे हैं सलीम जावेद की जोड़ी ने यह काम खुल के किया। जी, आप सबके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी अपनी राय रखते रहिएगा और जहां जहां संभव होगा मैं आपके कमेंट्स बीच में फ्लैश करवाता रहूंगा। स्वामी जी मेरी एक बहन है जो लाइव सिर्फ इसलिए देख रही है क्योंकि आज बॉलीवुड पे बात होने वाली है। बहुत बढ़िया, साक्षी दुबे कहती है मुझे मालूम है यूथ को स्वैग चाहिए ना साक्षी, तो हम स्वैग देंगे यूथ को, है ना। आप जोड़िए यूथ को, इस चैनल से जोड़िए, उनको स्वैग यहाँ पे पूरा मिलेगा। लेकिन उस स्वैग के साथ में, मजे के साथ में जो मैसेज होगा उस मैसेज को भी हमें पकड़ना होगा, तभी ये सीरीज लाना हमारा सार्थक हो पाएगा। फटाफट से साइबर सिपाही के प्लेटफॉर्म्स की जानकारी मैं यहाँ पे फ्लैश कर देता हूं क्योंकि कुछ साथी हो सकता है संभवतः पहली बार सर्फिंग करते करते, ब्राउजिंग करते करते आज इस चैनल पे आ गए होंगे। उनके लिए ये जानकारियां यहाँ पे फ्लैश हो रही है। यूट्यूब पे हमारे 2 चैनल्स हैं। पहला चैनल मिशन साइबर सिपाही जिसपे आप आज का लाइव देख रहे हैं और दूसरा हमारा बैकअप चैनल है youtube.com/cyber सिपाही लाइव। मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि आप दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा फेसबुक का पेज है मिशन साइबर सिपाही के नाम से। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, चारों ही जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं @cyber सिपाही लिख करके।
उसके बाद में हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। कोई भी जरूरी जानकारी या महत्वपूर्ण सूचना हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही भेजिएगा। आपकी स्क्रीन पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई चारों चीजें एक ही नंबर पे है। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए paypal.me/cybersipahi और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा जो हमेशा करता हूं, वही साथी मिशन को सपोर्ट कीजिए जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, जिनको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिनको हमारा काम अच्छा लगता है। कौन सा काम? वही काम जो कैमरे के सामने है 10% और कैमरे के नीचे है 90%। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ दिन बिताइए, 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन हमारे पुराने वीडियोस देखिए, और जब हमारा कैमरे के सामने वाला 10% और नीचे वाला 90 समझ में आने लगे, तब आप मिशन को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे यहां पे फ्लैश हो रही है। चलिए मैं आता हूं स्वामी जी के पास में। बाबा की बॉलीवुड क्लास शुरू होती है यहीं से। क्या जिहाद का अड्डा बन चुका है बॉलीवुड? जी हां, बिल्कुल बन चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा स्वामी जी से कि किस तरह से जिहाद का यह अड्डा बनता गया बॉलीवुड, जो कि लोगों के मनोरंजन का एक माध्यम हो सकता था, वो जिहाद किस तरह परोस रहा है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सीरीज प्रारंभ करने के लिए, अपना इतना कीमती समय साइबर सिपाही के इस पटल पे देने के लिए। आपने मेरे एक निवेदन पे, और मेरे भी नहीं, दर्शकों ने कमेंट में आपसे निवेदन किया कि स्वामी जी आइए, और आपने उसी वक्त स्वीकृति दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। स्वागत है। शुभम भाई, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और पूरे साइबर सिपाही की टीम का, और जो हमारे भाई साइबर सिपाही हैं जो पूरे कैमरे के पीछे लग करके कार्य कर रहे हैं, उस पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ। दर्शकों का भी बहुत आभारी हूँ जो इतनी मैं कहूँ तो दिलचस्पी के साथ इस कार्यक्रम को इतना उन्होंने रोचकता के साथ में मन लगा करके सुनने का भाव प्रकट किया है, उनका भी बहुत आभारी हूँ। जी शुभम भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा है कि यह अड्डा बन चुका है क्या फलानों का। मैं तो उनको कुछ कहता भी नहीं, पूरी दुनिया उनको कह रही है, हमें तो बोलने का अब जरूरत नहीं। हमने तो उस समय बोलना शुरू किया जब लोग इनका नाम सुनते डरते थे। जी शुभम भाई, तुम आपने सही कहा। एक्चुअली ये अड्डा क्रिएट ही इन लोगों ने किया। इन लोगों ने पूरे तरीके के साथ मोनोपोली, एक शब्द होता एकाधिकार, इसकी फिलोसॉफी वहां पर उतारा है। और मोनोपोली के जरिए आप देखिए कि संगीतकार तो इनका ही होगा, गीतकार तो इनका ही होगा, गीत को रचने वाला। इसी में आप देखिए ना, जब एक प्रेयसी होगी, वो अपने प्रेमी को जब याद करेगी, दोनों के प्रेम के बीच में अल्लाह आ जाएंगे। हाँ, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अब आप ये सोचिए कि दोनों कौन है? दोनों हिंदू हैं, और बीच में कौन आ रहा है? आप बताइए ना। हाँ, अल्लाह मुझे मियां। प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, कैसे आ गए? एक हम्म। हीरो है, एक हीरोइन है। हीरो हीरोइन को याद कर रहा तो बोल रहा खुदाया वे। अब बताओ इसका खुदा से क्या लेना देना? तो इस हम्म। प्रकार से इन लोगों ने पूरी विचारधारा को रचते हुए धीरे 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 हमारे लोगों के बीच में, उनको हमारे भगवानों से नफरत हुई। आप किसी भी फिल्म में देखिए, आराध्यों का हमारे कहीं भी जिक्र नहीं होता। लेकिन जैसे ही कहीं भी आध्यात्म या परालौकिक शक्तियों की या परालौकिक या कुछ चीजें मांगने की बात होती है, तो धीरे से गाना फिट कर दिया जाता है, और वो गाना आता है फिर पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। अब बताइए, पूरे देश की जनता को पता नहीं कि पिया कौन है, हाजी कौन है और अली कौन है, लेकिन उनके दिमाग में, और ये गाना फिर बसों में, ट्रेनों में, मोबाइलों में धड़ल्ले से बजता जाता है। तो यह इन्होंने एक पूरी मानसिकता क्रिएट करी वहां पर। पूरा का पूरा जो वातावरण है, आज ये स्थिति है 2021 में कि कोई हीरोइन हमारी, कोई नायिका, कोई अभिनेत्री जब अपना करियर शुरू करती है, तो वो हिंदुत्व के सारे निशान मिटा लेती है। वो बिंदी तक नहीं लगा सकती, वो चूड़ियां नहीं पहन सकती, वो अपने आप को पूरी उसी तरीके से ढाल लेती जैसा ये चाहते हैं। और मैं बार बार इसी के लिए कहता हूं कि इस अड्डे को अब नष्ट कर देना होगा। अब जीरो से फिर शुरू करना होगा,
एक नए वातावरण के साथ, जहां पर कोई कास्टिंग काउच ना हो, जहां पर कोई दहशत का वातावरण ना हो, और जहां पर हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो। यह रंगमंच का पर्दा रंगमंच का होना चाहिए, आतंकी मंच नहीं होना चाहिए। जी शुभम भाई। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि रंगमंच का पर्दा रंगमंच का होना चाहिए, आतंकी मंच नहीं होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं स्वामी जी, जब ये बॉलीवुड शुरू हुआ, या हम जिसको कहते हैं उर्दू में तकसीम हिंद, या हिंदी में कहते हैं भारत का विभाजन, 1947 के बाद में, जब एक धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ और हरे टिड्डों को उनका अपना देश मिल गया, और यहाँ पे जो देश था इसको सेक्युलरिज्म के नाम पे एक अजीब सी अफीम चटा करके खिचड़ी पका दी गई, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। और फिर जो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण होता है, जो बॉलीवुड होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे जितने भी नायक नायिका थे काम करने वाले, उन सबके नाम अगर हम देखें, दिलीप कुमार से लेकर के या बहुत बहुत सारे मैं आपको गिनवा सकता हूं, उनके मूल अगर धर्म में जाते हैं या मजहब में जाते हैं तो वो कन्वर्टेड थे, सभी लोग वो इस्लाम को मानने वाले थे। लेकिन काम करने के लिए उनको बॉलीवुड में हिंदू नाम रखने पड़ते थे। उस दौर की कितनी सारी अभिनेत्रियां हैं, अगर हम उन सबके नाम भी देखें, और नहीं भी रखे हिंदू नाम तो वो अपने नाम से आती थी, चाहे वो जीनत अमान रही हो या मुमताज रही हो या कितने सारे और भी लोग थे उस वक्त पे। जी तो ये था कि जो नायिका होंगी वो मुसलमान होंगी, और नायक जो थे वो कपूर खानदान से थे बहुत ज्यादा, और मनोज कुमार साहब थे, या और पुराने आप देखिए तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र वगैरह, ये सारा दौर चलता था। और जो एक थे यूसुफ खान, उनको दिलीप कुमार बनकर के आना पड़ा। एक वो दौर था, एक आज का दौर है। मैं चाहूंगा कि आप वहीं से शुरू करके 2021 तक धीरे धीरे आए, और आने वाले एपिसोड्स में हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे कि कैसे ये ट्रांजिशन हुआ है बॉलीवुड का, किस तरह से अंदर घुन लगी गई है। और सबसे ज्यादा मैं जानने में इच्छुक हूं कुछ वो बातें जो हिंदू आश्रम मुंबई तक आती हैं, जो आपके जी आश्रम में आती हैं, बॉलीवुड के वो कनेक्शन जो आपके आश्रम से सीधे सीधे हैं। जब कोई स्क्रिप्ट होती है धर्म को लेकर के, वो आपके आश्रम में आपके पास पर्सनली चेक करवाने को आई जाती हैं। बहुत सारी बच्चियां नहीं हैं जिनके साथ बॉलीवुड में काफी कुछ जो गलत हुआ। मैं जानता हूं बहुत सारी बातें हम कैमरे पे खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपने जो मुझसे शेयर की भी है वो बातें कास्टिंग काउच वाली, जी और हम किसी भी नायिका का नाम कैमरे पे ओपन नहीं करेंगे। आप जी चाहें तो सबको अनामिका बोल दीजिएगा, अनामिका हमारा एक शब्द यहाँ पे चलता है। तो मैं चाहूंगा वो अनामिका वाला केस जो आपने एक बार डिस्कस किया था, जब मदद के लिए हिंदू आश्रम आई थी और फिर आपने डायरेक्टर का जो भी ट्रीटमेंट किया, उसको वैक्सीनेशन लगाई। मैं थोड़ी थोड़ी हर एपिसोड में एक वो रोचक जानकारी आपकी टीम वाली, हिंदू आश्रम वाली, मैं चाहूंगा कि अगर उचित समझे तो वो भी दर्शकों से साझा कीजिए। तो आते हैं वहीं से, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से, कि क्यों इनको अपने नाम बदल के काम करना पड़ा। और आज आलम यह हो गया है कि खान, बॉलीवुड का नाम लो तो ऊपर टॉप पे आमिर खान, शाहरुख खान है, सलमान खान, सैफ अली खान, लड़कियां नायिकाएं सारी हिंदू। ये ट्रांजिशन इस तरह कैसे हुआ? जी जी शुभम भाई, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार से भारत का जो रंगमंच है उसको किस प्रकार से बेहतरीन एक जामा पहना करके आपने जो नाम लिया था जी और उसके बाद हाथ कहा था, तो उसका जामा पहना करके कैसे वो लोग उतरते चले गए। तो यह तो दुर्भाग्य इस देश की खुफिया एजेंसियों का उस समय पर ध्यान भटक रहा था, कहीं और ध्यान था। और हमारे देश के पास संसाधनों की बहुत कमी थी, देश इमरजेंसी से भी जूझा, और देश काफी सारे ऐसे चाइना ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान लगातार, तो हमारी खुफिया एजेंसी वहां व्यस्त थी। इसी के बीच बॉलीवुड पर मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के जितने भी बड़े दंगे हुए हो, भारत के जितने भी बड़े ब्लास्ट हुए भारत के अंदर, इसकी जड़ यहाँ से रही है। कोई सा भी आप बम ब्लास्ट ले लीजिए, कोई सा भी आप दंगा ले लीजिए, उसकी जड़ बॉलीवुड से रही है। और वो खास करके ऐसे परिवारों से रही है। आप जानते होंगे नरगिस का बेटा था जिसने मुंबई में कहाँ कहाँ पर हथियारों के ट्रक सप्लाई किए, बाद में उसे
किसी राजनीतिक सत्ताओं ने उसको संरक्षण दिया और वो बाहर निकल करके आज भी बायोपिक बनती है उसकी, और उस पर 300 करोड़ रुपए वो कमा करके चला जाता है और लोग उसके प्रति सिंपैथी का गेम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वातावरण निर्माण हुआ, हमारी खुफिया एजेंसियां उस समय पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आज ये देखिए, आज कलाइयां खुल रही है। देश की शीर्ष अभिनेत्रियां, शीर्ष अभिनेता, अभिनेता और अभिनेत्री की जगह अगर इन्हें बहरूपीय कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहरूपिया अच्छा शब्द है इनके लिए, अभिनेता और अभिनेत्री नहीं है ये बहरूपिया हैं। तो ये बहरूपिया और बहरूपियन, ये दोनों आ गए रडार पर, सबके व्हाट्सएप कॉल और अन्य अन्य जो और तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी गंदी वेबसाइट है इनके मोबाइलों में सर्चिंग में मिली है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे मेरे एक शिष्य यहाँ पर बहुत बड़े पुलिस अधिकारी है मुंबई में, वो बताते हैं कि स्वामी जी वो अभिनेत्री का चेहरा देखने लायक था, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और वो कह रही थी कि कितना चाहिए, बोले मैं चेक में दूं, कैश में दूं, काई में चाहिए, आप बोलिए कहाँ पर। ये मोबाइल का ये डाटा सिर्फ रिपोर्ट में मत दर्ज कीजिए, आप देख लो बोले, लेकिन इसे रिकॉर्ड में मत डालो। लेकिन भारत का सरकार ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। तो कभी ये भारत का सरकार जब ओपन करेगी तो बड़ा मजेदार, और उस पर पूरी पुस्तकें लिखी जाएगी, क्योंकि इतनी भद्दी और इतनी गंदी चीजें उसमें थी जो मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी के मोबाइलों में होगा। ऐसे ऐसे नशे इन्होंने किए, ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने की, ये एकदम से साइको लोग हैं। और इसी की वजह से देखिए कि इन साइको लोगों ने इस देश के अंदर बहुत नुकसान करवाया है, हमारे देश की सभ्यता का, देश की सुरक्षा का। शुभम भाई, फिर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों को कहता हूं कि आप जिन्हें हीरो और हीरोइन समझ रहे हैं, जिन्हें नायक और नायिका समझ रहे हैं, वे सिर्फ बहरूपिया और बहरूपियन हैं। वो नायक भी नहीं है कहीं से भी, नायिकाएं भी नहीं है। नायक थे भगत सिंह जी, जिन्होंने 60 से अधिक दिन तक भूख हड़ताल करी लाठी खा करके। भगत सिंह जी के एक और साथी थे, उनके गुरु ही कह लें, राम प्रसाद बिस्मिल। वो मार खाते थे तो शेर और शायरी निकलती थी उनके मुख से। वो मार खाते तो कहते थे अंग्रेज अधिकारी को कि ये जितने घाव हैं सीने पर, ये सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। आह, सोचिए, कोई को लट लट पड़ेगा तो शेर निकलेंगे क्या? हाय लेकिन हाय, ये एक अलग व्यक्तित्व था, जिसको लट पड़ते तो शेर निकलते थे मुख से। आह, भगत सिंह जी और अन्य साथी उनके जब ट्रांसफर हो रहे थे, अन्य लोग इधर उधर, तब कई सारे साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल जी से कहा था कि कुछ हमें तोहफा दो। तो मात्र 30 मिनट के अंदर उन्होंने एक गीत लिखा जो आज भी देश भक्तों की जबान पर रहता है, शुभम भाई। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान, जिसे पहन झांसी की रानी लुट गई अपनी शान। ऐसा गीत लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल वो नायक थे। ये नायक नायिका ये नहीं है जो अगर एक फोन में कर दूं तो वो पेंटे खराब कर लेते हैं। ये नायक और नायिका है, ये बहरूपिये हैं। ये दाऊद के किसी गुर्गे का फोन आ जाता है मुंबई की किसी झुग्गी बस्ती से, तो ये लोग 8-8 दिन तक देश छोड़ करके भाग जाते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी सुशांत सिंह के केस के समय पर ये हीरो हीरोइन गोवा चले गए थे, फिर वहां से पुलिस ने स्पेशल प्लान कर करके ये लोग आए थे, डर की वजह से भाग गए थे सब। तो ये इतने डरपोक होते, ये नायक भी नहीं है, नायिकाएं भी नहीं है। नायक तो हमारे शुभम भाई हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और वाईटी की धाराओं को इतना ध्यान में रखते हुए भी काम करते हैं। इतना बड़ा कोई संसाधन नहीं है, लेकिन शुभम भाई फिर भी काम करते हैं। नायक तो आप सभी वे लोग हैं जो साइबर सिपाही को इतनी रात को देखते हैं। ये प्राइम टाइम नहीं है इस देश का, लेकिन इससे आपने प्राइम टाइम बना दिया। मुझे एक सर्विलांस कंपनी है उसके अधिकारी का फोन आया, बोले साइबर सिपाही आपका है? मैंने कहा जी हमारे ही भाइयों का, शुभम भाई का है, हम उसमें उनके साथ काम करते हैं। तो वो बोले इसका तो रीच वेरी हाई जा रहा है। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले हम सर्विलांस करते हैं, हम इन चीजों को देखते रहते हैं और ऊपर कंपनियों को, ये जो एडवर्टाइज कंपनी होती है उनको हम डाटा देते हैं। तो बोलते हैं कि यूट्यूब ने इनका बहुत सारा व्यूज नहीं दिखाया, वरना बोले ये देश के टॉप 10 यूट्यूब चैनलों में आ सकता है। तो इतना इतना चैनल को प्यार देने वाले आप सभी दर्शक नायक हैं, इतनी रात को सोचिए। मैं यही कहता हूं कि आप सभी इन लोगों को, शुभम भाई,
नायक और नायिका कहना बंद कीजिए सबसे पहले। हाँ, ये लोग बहरूपी है ना, बहरूपिया मतलब अन्य अन्य रूप बदल लेना, कभी क्या बन जाना, कभी क्या बन जाना, होता ही है ना। तो ये यही करते हैं, उनको नहीं पता होता कि आज वो क्या है और कल क्या रहेंगे। गोलियां खाते हैं नशे की, और फिर साइको बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। जी शुभम भाई, तो आपका प्रश्न को मैं फिर वहीं पर लेकर के आ जाता हूँ कि जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां इन पर ध्यान नहीं दे पाई, और हमारी कमजोरी क्या हुई कि इन लोगों ने जब नाम बदले तो हमारे कुछ लोगों ने तालियां बजे, देखो देखो दिलीप कुमार नाम रख लिया यूसुफ खान ने। तो ये हमारे बहुत बड़ी कमजोरी है, उसकी खूबी नहीं है वो, ये आपकी हम्म। कमजोरी थी कि आपने उसे स्वीकार कैसे कर लिया, हम्म। कहां से आया, किस देश में क्या किया, और फिर उसको वो कोई नंबर वन का अभिनेता नहीं है। आप देखिए उसका कलाकारी देखिए, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि गधा भी ढेचू ढेचू अच्छा कर लेता है, लेकिन उसके अभिनय को बोले वाह दिलीप कुमार साहब साहब, ये पूरा तैयार किया गया है, उसका डेकोरम को खड़ा किया गया। आज वही साहब माँ उसके घर के आगे किसी बिल्डर ने घर बना लिया तो रोता है वो। हमारे पास खबरें आती है कि स्वामी जी कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा ये तो खान है जी, इनके तो दाऊद से रिलेशन है, वही कर सकता है इनके लिए। जी शुभम भाई। जी, तो मैं बहुत यही बढ़िया कह रहा स्वामी था, जी। हमारी कमजोरी रही शुभम भाई कि हम लोगों जी। ने इन पर उस समय पर हमारे जो रहे होंगे उन लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया अधिकारियों ने, वरना इनको देश से इस इतने बड़े स्थान पर नहीं पहुंचना था। नहीं पहुंच सकते थे, ये शुरुआत की गलतियां रही जिसको आज हम भुगत रहे हैं। और विराज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भी जितने भी साथी, अगर मैंने किसी का सुपर चैट मिस किया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए, मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं स्वामी जी। ये जो हमारा बॉलीवुड है, या जिसको हम कहें उर्दू वर्ड, इस उर्दू वुड का झुकाव आज हम देखते हैं, जैसा आपने बता ही दिया कि नायक हिंदू, नायिका हिंदू, पर गाने में आएगा हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, या कहीं ना जी कहीं या अली। जब हमारे कथावाचक भी व्यासपीठ पे बैठ करके या अली मोला करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बॉलीवुड का प्रभाव है। क्योंकि आप खुद बिल्कुल। एक धर्म गुरु हैं, आप एक सन्यासी हैं, आप एक साधु हैं। मैं जानता हूं आपने तो मुझसे ज्यादा अंदर की चीजें देखी होंगी। आप तो कुंभ से लेकर के अर्ध कुंभ और हर जगह पे हर चीजें, कितनी सैकड़ों धर्म संसद आपने ज्वाइन की है, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि हमारे कथावाचकों के ऊपर भी बॉलीवुड इतना ज्यादा हावी हो गया। जी शुभम भाई, इसका बहुत बड़ा क्या है कि इस देश के अंदर बहुत सारी एजेंसीज इन लोगों की काम करती है, और वो जैसे ही आप देखिएगा कि जब आप हम साइबर सिपाही भी देखते हैं, तो साइबर सिपाही देखते देखते भी उनका कुछ ना कहीं एड आ जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। और आज मैं और आप बात कर रहे हैं, या ये दर्शक हमारे जो इस चीज को सुन रहे हैं, तो इसको सुनते सुनते भी जो शब्द आप और मैं यूज करेंगे, वो शब्द को हमारा स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन रिकॉर्ड करता है। ये आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से इस चीजों को जानकार प्राप्त होता है आपके और मेरे बारे में। तो ये चीजों को ये कैप्चर कर लेता, फिर यह चीजें वो लोगों तक भेजता रहता हमारी, और हम तक पहुंचाता इस विषय की बातें। जैसे आप इस फोन को बंद कर दीजिए नेट को, और 3-4 बार बोल दीजिए कुत्ता 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 कुत्ता, मुझे कुत्ते का खाना चाहिए, तो वो 4 से 5 दिन के अंदर आपको कुत्ते के खाने के एड देने लग जाएगा। ये भी बहुत बड़ा, हम्म। हाँ जी। आप अगर इसके सामने कहेंगे कि मुझे तो जी रिलायंस का सिम नहीं लेना, रिलायंस का सिम नहीं लेना, और यह जानकारी अगर रिलायंस कंपनी तक गई तो वो आपको खूबियां देने लग जाएंगे कि इसके ये फायदे हैं, ये फायदे हैं, ये फायदे हैं। तो इसी प्रकार से इन पूरे नेटवर्कों ने हमारे जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, इनके मोबाइलों पर, इनके व्हाट्सएप पर, इनकी जो भी टचिंग कंपनियां होती हैं उन तक ये जानकारियां भेजते हैं। और हमारे लोग क्या, आप देखिए मंच पर जो बैठते हैं, वो कहीं से भी वैसा ज्ञान नहीं बोलते हैं, वो व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं बोलते हैं, या तो पति पत्नी के चुटकुले सुनाएंगे। अब व्यासपीठ क्या पति पत्नी के चुटकुले के लिए है? आप बताइए, हम्म। पत्नी को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, और बता कौन रहा है जिसने कभी शादी नहीं करी।
वाह अब वो स्वामी कहाँ जी जियो। अब वो वाह। कहाँ से बता रहा हो? वो बता रहा है वो व्हाट्सएप के चुटकुले पढ़ के। ये हम्म। ये ये पूरा ब्रेन को एक ड्रेन करने की चीज है। वाह। तो इसी प्रकार से जब ये लोग संगीत भी सुनते हैं, ये जब फिल्मों के संगीत सुनते हैं, तो इनके दिमाग के अंदर वही चलता रहता है। इसलिए आप देखिए कि काली कमली वाला मेरा यार, अब ये काली कमली वाला है कौन, ये ढूंढो आप। हम्म। ढूंढो ना, कौन है काली है कौन है और कमली कौन है और यार कौन है। हम्म। और ये तीनों चीजों को मिक्स करो तो ये निकल के वहीं से आएगी। हम्म। सूरत तेरी सुभान अल्लाह, ये हमारे मंचू से गाया गया है। तो ये आया हम्म। कहाँ से? ये शुभम भाई पूरी की पूरी हमारे, आपको मैं और बड़ी जानकारी देता हूँ कि 15-15 सेकंड के जो टिकटॉक के वीडियोस आए थे कि ईद के हम्म। टाइम पर वो हमारी हिंदू लड़कियां एकदम से दुपट्टा फेंक कर बुरके में आ जाती हैं। वो हम्म। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका हमने अच्छे से ट्रीटमेंट किया। और आप देखिए कि इस बार नहीं आए, ऐसे ट्रीटमेंट किया है, फुल ट्रीटमेंट किया है और अच्छे से किया है। वैक्सीनेशन लाइफ टाइम का दिया, ये कोरोना वाली तो 8 महीने की, हमने लाइफ वाह। टाइम वैक्सीन दिया है। इस जन्म में वाह। तो उनका इस शरीर में दम नहीं है कि वो टिकटॉक पर ऐसे वीडियो बनाएंगे। तो शुभम भाई मैं वही कह रहा कि ये पूरी 8-10 लड़कियों को हायर किया उन्होंने, जो इस प्रकार की थी, और उनसे ऐसे वीडियो बनवाए। तो ये पूरी एक टीम होती है और ये लोग हमारे लोगों को पूरा सिस्टम के साथ कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए आप देखिए ना कि ये जो कंपनी होती है जो कथा ऑर्गेनाइज कराती है, ये सेकुलर, मतलब हमारा मैं आपको मुंबई का जानकारी देता हूँ। उस कार्यक्रम उस कथा में अपना ये मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी की माता जी भी आई थी, कोकिला बहन, और वहां पर मेरा भाषण होना था उस कथा में। तो वो जो महाराष्ट्र था, वो सोचिए अब वहां पर अंबानी जी की अम्मा बैठी हो, माता जी बैठी हो, और वहां पर वो अगर वो कथा कर रहा तो अपने आप को कितना। तो वो मुझको बोला, स्वामी जी बोले हिंदू नहीं बोलना। तो मैंने कहा ये मंच किसका है? तो हम्म। बोले कि आप बोले यहाँ पर राम जी का बोलो, आप यहाँ पर शिव भगवान का बोलो, लेकिन हिंदू वर्ड यूज मत करना। मैंने कहा आपकी कथा होने तो हम आपको बाद में बात करेंगे कि कथा कर लो, हम कथा नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। फिर बाद में जो भी हमने बात करना था वो किया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद उनका कभी मुंबई में कथा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वाह। इस प्रकार का, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं वाह। आपको एक और बात बताता हूँ शुभम भाई के, वाह। मेरा एक कार्यक्रम था मुंबई के एक आश्रम में, और उस आश्रम के अंदर मुंबई के टॉप मोस्ट जो हाई बिजनेसमैन है वो आए हुए थे। जब मैंने मेरी बातें कहना शुरू की, तो वो जो महाराज जी थे, वो बोले माइक लो इनसे, माइक लो। तो मैंने कहा आपको क्यों दस्ते लग गए मेरे माइक पे बोलने से? ये हम्म। स्थिति है, ये समाज हमारा भयभीत क्यों है? आप हम्म। गीता पे ही प्रवचन कर रहे हो और भय की बात कर रहे हैं, माइक ले लो धारा लग जाएगी। अरे धारा लगे कि महाधारा लग जाए, सहस्त्र हम्म। धारा लग जाए हमारे ऊपर। हाँ, हम्म। आपको भय किस बात का, जब आप गीता पे ही प्रवचन दे रहे हो? गीता सिखाती है कि भयभीत मत हो, तू अपने हम्म। बाप को भी मार, अपने भाई को भी मार, चाचा को, मामा को, ताया को, किसी को भी छोड़ मत जो अधर्म के साथ खड़ा है। गीता तो क्रांति का है ना। और इन हम्म। लोगों ने गीता को कैसे सिखा दी? ये पूरा सिस्टम था शुभम भाई, जो हमारे धर्म के अंदर उतारा गया। गीता पर हाथ रख के कसम खिलवाते हैं, ये टीवी पर दिखाए गए। और फिर अंदर किसी ने गीता पढ़ा क्या? आज तक हम्म। गीता नहीं पढ़ा। अब मैं आपको हम्म। यही बताता हूँ ना, बॉलीवुड के वो लोग कहाँ हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हैं भाषणों में? अब हम्म। आपके पीस ऑफ माइंड की जानकारी दो जनता को। आज जनता दुखी है ना, आज क्यों नहीं दे रही? हम्म। आज हम्म। माइंड को पीस की जरूरत है ना। अब कहाँ भाग गए ये लोग? तो पता हम्म। चला कोई दुबई में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड चला गया है, कोई आयरलैंड में चला गया है। सब लोग अलग अलग देश छोड़ करके चले गए, क्यों? क्योंकि हम्म। यहाँ पर इस देश से, जिस देश से कमाई करी, इस देश से उनको प्यार नहीं है, सिर्फ ये चाहिए था। जी शुभम भाई। हम्म। सिर्फ ये चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक प्रश्न आपसे लेना चाहता हूं। यहाँ पे मैं देख रहा हूं लगातार कमेंट्स पे मेरी नजर है, यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अगर सवाल बहुत ज्यादा हो तो आप लोग स्वामी जी से जो भी सवाल पूछना चाहें अगर सुपर चैट के माध्यम से पूछेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे को आपका सवाल पिक करने के लिए। तुषार भंबानी जी का मैंने कमेंट और क्वेश्चन देख लिया है। इसके ऊपर में एक पूरा एपिसोड करेंगे पाकिस्तानी कलाकारों के ऊपर में,
तब हम आपके इस कमेंट को कवर करेंगे तुषार भाई, ये मैं नोट करके रख लूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्वामी जी, बॉलीवुड में जो नका कि कुछ सवाल मेरे पास में आज के कार्यक्रम को लेकर के ईमेल में आए थे, मैंने वो यहाँ पे अपने फोन में नोट किया, मैं वहां से एक सवाल लेता हूं। बॉलीवुड में नकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति को हीरो क्यों बनाया जाता है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि नेगेटिव जो हमारे दुनिया के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव दो शक्तियां होती है, तो एक तो होते हैं राम जी जैसे, कृष्ण जी जैसे पॉजिटिव विचारधारा के, एक होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में आप रावण ले लो उस समय का, और इस समय पर आप अगर देखें तो दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, इस प्रकार के गुंडे, मवाली, चोर, उचक के। तो आप ये देखिए कि हमारे देश की जितनी भी फिल्में हैं, उसके अंदर हाजी मस्तान पे फिल्में बन रही, दाऊद इब्राहिम पे बन रही, अलग अलग जितने भी गुंडे थे, लाला पे बन रही, फलानों पे बन रही, हर छोटे से छोटा गली का गुंडा उस पे पिक्चर बन रही, उस पे नाटक बन रहा है, उस पे सीरियल बन रहा है, वेब सीरीज बन रही। कारण क्योंकि उनको समाज के अंदर यही व्यभिचार, यही गुंडागर्दी, यही अराजकता फैलानी। अब आप बताओ कि दाऊद इब्राहिम की फिल्में देख करके आज इस देश का एक वर्ग का युवा अपने आप को दाऊद बनाता है। मैं आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, कुक्षी, मध्य हम्म। प्रदेश का छोटा सा जगह, ट्राइबल बेल्ट है कुक्षी। वहां पर हम्म। डी गैंग करके एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा, डी गैंग। आप सोचिए, कुक्षी के अंदर, और वो बोलते हैं कि हम निपट लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ऐसे ही एक जगह का नाम मैं आपको बताता हूँ, दौसा, राजस्थान में, जयपुर के पास। वहां दोस्त। पर एक गैंग बन रहा है। मैं आपको मुंबई के पास में पनवेल, पनवेल के अंदर ऐसी गैंग बनी हुई है जो व्हाट्सएप पर इस प्रकार की। और आप अगर देखेंगे फेसबुक का वो शॉर्ट वीडियोस को आगे पीछे बढ़ा करके, तो कोई भी हाथ में बंदूक लेकर के एक भाषण देता हुआ, भाषण तो नहीं कह सकते, एक गंदा डायलॉग मारते हुए दिखेगा कि तेरे को क्या चाहिए, मौत चाहिए या जिंदगी चाहिए। तो ये इस देश में, जिस देश में कानून, संविधान, जिस देश में न्याय की बातें होती है, उस देश के अंदर गुंडेगर्दी वाले, चोर, उचक्के, मवाली, फिल्में देखो ना शुभम भाई, अपने शुरू से जब से बना ये बॉलीवुड, हम्म। तब से गुंडों को, ये एक ही वर्ग के गुंडों को, अच्छा गुंडों में भी इन्होंने एक ही वर्ग के चुने। हम्म। हम्म। गुंडे भी इन्होंने चयनित करके रखा कि दाऊद, ये वो। आप अगर अगर उनको दिखाना होता, तो वो अभी है, ये 2020-19 के बाद में हिंदू कुछ लोग थे जिन लोगों ने इस प्रकार के गंदे काम नहीं किए देश विरोधी, लेकिन वो थे उस लाइन में, उनके ऊपर अभी फिल्में बनी। लेकिन तब से अभी तक दाऊद दाऊद दाऊद, हाजी मस्तान, उसमें अजय देवगन को ले रहे, तो हम्म। लोगों के दिमाग में अजय देवगन है कि हाजी हाजी मस्तान अजय देवगन जैसा होगा, और उसकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत जैसी होगी। तो लोगों के हम्म। दिमाग में क्या बनेगा कि अगर हाजी मस्तान बनेंगे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, पुलिस को चाटा भी मारूंगा, नेता की छाती पे गन रख दूंगा। हमारे देश के युवा का एक दिमाग सेट होगा ना। और फिर आप देखिए हम्म। कि दिल्ली के अंदर कितने सारे नाबालिग बच्चे गन लेकर के पकड़ाए जाते। कारण ये है कि हम्म। यहाँ से शुरुआत होती। ये कार्यक्रम आपने और मैंने क्यों रखा शुभम भाई, बाबा की एब्सोल्युटली बॉलीवुड ट्रू, क्लास। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही इस कमेंट में भी लिखा है हमारे भाई ने। ये लिखते हैं सब कॉन्शियस माइंड को कैप्चर करना है, जी एब्सोल्युटली राइट। जी स्वामी जी जी। शुभम भाई, तो मैं यही बता रहा कि देश का एक छोटा सा बच्चा जो 14, 15, 16 साल का हुआ है, जो अभी नौजवान है, जिसके हल्की हल्की मूंछें आ रही है, वो अपने दिमाग को एक लाइन में ले जाना चाहता है। तो माँ क्या कहते, पिता क्या कहते, उस पर नहीं जाएगा, समाज क्या क्या चाहता है। तो आज आप देखिए कि गुंडे की फौज चल रही है, और उनके साथ आगे एक डॉन जा रहा है। और तो हमारा देश का हर लड़का अपने आप को डॉन बनाना चाहता है, और वो हम्म। टोन भी किस कैटेगरी का, गंदा, कुकर्मी। हम्म। तो ये पूरे वो पूरी एक सिस्टम बना दिए है कि वो एक ही वर्ग के लोगों को, उनकी गंदगी को। आप ये देखो कि शाहरुख खान जैसा व्यक्ति रईस पे फिल्म बनाता है, रईस हम्म। फिल्म बनाता, माफ करना, अब्दुल लतीफ पे। अब ये हम्म। अब्दुल लतीफ है कौन, इसकी सच्ची अगर आपने पढ़ेंगे तो आपके आंखों से खून के आंसू आएंगे, और आपको इतना क्रोध आएगा कि मैं तो कहता हूं कि आप शायद मोबाइल ना तोड़ दें। इतना उसने मुंबई के अंदर ब्लास्ट करने के लिए सामान भेजा था, मुंबई बम ब्लास्ट के टाइम। और ऐसे व्यक्ति पे शाहरुख खान फिल्म बना रहा और खुद किरदार कर रहा। आप अगर देश के टॉप मोस्ट हीरो हैं, स्टार हैं, और उसके बाद आप इस देश के एक सड़े हुए गुंडे का किरदार करेंगे,
और फिर उसमें आप डायलॉग देंगे, मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग। मतलब उस गुंडे के अंदर डेयरिंग थी और बनिए का दिमाग था। हमारे अंदर तो यहाँ तो बनियों का ऐसा दिमाग नहीं है जी। हमारे बनियों ने तो प्याऊ को खुलवा है। हमारा तो ये शुभम भाई बैठे, माफ करना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या एक भी गुण है? ये कैसी बातें करते हैं शुभम भाई? ये सनातनी धर्मियों के काम नहीं। लेकिन उसने एक डायलॉग मिला दिया और उससे प्रभावित होके फिर हमारी नौजवान युवतियां, नव युवतियां, नव बहनें जो किशोर अवस्था की हैं, वो पीछे चली जाती हैं अब्दुल लतीफ जैसे लोगों के, रईस जैसे लोगों के। और फिर वो कहाँ मिलती है? टुकड़े करी हुई बक्सों में मिलती है, समुद्र में तैरती उनकी लाशें मिलती है, या फांसी के फंदों पर उनकी लटकती हुई लाशें। तब तब उसके इस क्राइम के लिए जिम्मेदार कौन है? इस क्राइम के लिए जिम्मेदार सीधे सीधे ये फिल्म बनाने वाले हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर दिया ना। आप ये सोचिए कि यूएस डॉलर कमाने वाली सनी लियोन को रुपीस वाले देश में क्यों लेके आए? आप तो मुझे सीधा सा जवाब दो, यहाँ पर बैठे शुभम में आप ही दो, कि यूएस डॉलर कमाने वाली यहाँ रुपीस में कमाने क्या करने आई? 70 गुना कम होके वो यहाँ क्या करने आई? वाह, और यहाँ से कोई काम ही नहीं। हाँ। कारण यही है शुभम भाई कि उन लोगों को पैसे से मतलब नहीं, पैसा ऑलरेडी उनको मिल चुका है, वो इतना कमा चुके हैं, वो यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे संस्कृति मंजे का है, संस्कृति मीन्स क्या, कल्चर मीन्स क्या? तो कल्चर और सिविलाइजेशन जो है हमारा, वो ऐसा तो नहीं है कि हम सनी लियोनी की तरफ से चले जाएंगे। हमारे सनी लियोनी को कहता हूं कि एक बार खजुराहो के मंदिर जाओ। हमारे तो मंदिरों के बाहर जो तुमने नहीं किया होगा वो भी वहां पर है। तो वो हमारे यहाँ मंदिरों के बाहर है, वो सब पार करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। कोई व्यक्ति है अगर वो 24 घंटे इसी प्रकार की चीजें देखने लगेगा, और यही हुआ है इस देश के अंदर। शुभम भाई मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जब प्रियंका रेड्डी का बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, आपको पता होगा प्रियंका रेड्डी पर इनकाउंटर हुआ था, बात 80 लाख लोगों ने, खास वर्ग के 80 लाख लोगों ने उसके रेप का वीडियो सर्च करा। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा। सोचो, रेप का वीडियो सर्च कर रहे थे। मानसिकता घृणित कहां से आई? ये कुत्सित मानसिकता कहां से पैदा हुई? ये पैदा हुई ऐसे ही, बेबी डॉल में सोने की। तू सोने की नहीं है, तू पीतल की भी नहीं है, तू तांबे की भी नहीं है, तू अमेरिका की है, वहीं जा। जी शुभम भाई, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं, और आपने इतना ब्यूटीफुली ये सनी लियोन वाला तो आपने एक्सप्लेन किया कि $1 70 रुपए का हो गया, मतलब कि 70 गुना तुम नीचे आ गई। क्यों आई हो? तो ये पैसे का खेल नहीं है, ये पूरा पूरा जो प्लांट किया जाता है, और इसी तरह से इमरान हाशमी को प्लांट किया गया। वो एक्टर नहीं है एक्चुअली, उसको एक्टर नहीं है, वो किसी भी एंगल से अदाकार नहीं है, वो एक्टर नहीं है, वो उसको तो प्लांट किया गया पूरी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। ये सारी चीजें स्वामी जी जो आप अंदर की बताते जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे लगातार, मेरी एक आंख कमेंट्स के ऊपर है, और मैं देख रहा हूं आप जो कह रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि स्वामी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपने अपने एक्सपीरियंस भी कुछ लोग कह रहे हैं। क्या लिख रहे? चलिए, कुछ नहीं, ये लिख रहे हैं कि स्वामी जी मेरा एक रूम पार्टनर था हैदराबाद में, क्या कभी आप हैदराबाद गए थे? अगर आपकी दाढ़ी मूछ ना हो तो सेम आवाज है उसकी और आपकी। स्वामी जी के बारे में तो अभी आप कुछ जानते ही नहीं हो अजेंद्र भाई। स्वामी जी के गले में भी होके आ जाते हैं। स्वामी जी कहीं भी होके आ सकते हैं, और स्वामी जी की एक नहीं कई सारी आवाजें हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, वो हम ना बोलें तो बेहतर, और आप हमसे ना बुलवाएं तो बेहतर है ना? जो आवाज है अभी, इसी आवाज को लोग पहचानते हैं, इसी आवाज को पहचानते रहिए। बहुत सारी तपस्या करके बैठते हैं तब स्वामी बने हैं यहाँ पे। मैं देख रहा था एक बहन अभी ऊपर कमेंट में कह रही थी, गौ रक्षा में आपका क्या योगदान है? मेरी बहन, स्वामी जी का योगदान किस किस की रक्षा में है ना, वो आप नहीं समझ पाओगी। स्वामी जी का काम जो है ना, वो नीचे का 90 वाला रहता है मेरी बहन, हम बोल नहीं सकते उसको। वो नीचे के 90 समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे चैनल पे दिन बिताने पड़ेंगे और अंडरकवर सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं भूल गया बहन का नाम, वो कमेंट भी ऊपर फ्लैश वो चला गया है, मेरे सामने नहीं है। एक मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहता हूं, बॉलीवुड में, क्योंकि आज हमारा ये पहला एपिसोड है इस विषय पे, तो आज हम बिल्कुल बेसिक सवाल मैं आपसे करता हूं। ये वो सवाल है जो शायद जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको मालूम होंगे,
लेकिन मुझे आज पिच सेट करनी है। मुझे आज जी एक बहुत बड़ी वनडे सीरीज के लिए, ये शुरुआत में कहते हैं ना वार्म अप मैच है आज का, हमें एक जी बहुत बड़ी सीरीज चलानी है बॉलीवुड को लेकर के। इसलिए कुछ बेसिक बेसिक वाले सवाल आज मैं करके वो पिच बनाता हूं। असली बैटिंग तो आने वाले एपिसोड्स में फिर हम खुल के यहां पे खेलेंगे, जब हम आश्रम बिल्कुल। की अंदर की बातें बताएंगे। मेरा सवाल एक ही है कि बॉलीवुड में कहां का पैसा आता है स्वामी जी? शायद सब लोग जानते हैं कहां का आता है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि अगरचे वहां का पैसा लगता है बॉलीवुड में, तो फिर बॉलीवुड का जो कमाया हुआ पैसा होता है वो कहां बाहर जाता है? और ये पैसे की रोटेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी रोटेशन का ये क्या खेल है, मैं आपसे इस पे राय लेना चाहूंगा। लेकिन मैं एक जरूरी सूचना यहां पे देना चाहता हूं। बहुत सारे साथी लिख रहे हैं शुभम भाई आप कल कहां थे, कल कहां थे, कल क्यों नहीं आए? मेरे भाई, मेरे पास में शब्द नहीं है। जितने लोग आप यहां पे देख रहे हैं ना, मैं आपको झुक के प्रणाम करता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपको वाकई दिल से झुक के प्रणाम करता हूं। जितने भी लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, इतने सारे मैसेजेस कल रात को जब हम लाइव नहीं आए, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस में दुनिया जहान के मैसेज आए। इनफैक्ट आज दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक संदेश मेरे पास में आया। मैं चाहता हूं वो संदेश मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करूं। मैं आपके प्यार को झुक के प्रणाम करता हूं मेरे दोस्तों। साइबर सिपाही, मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी वाईटी का यूट्यूब का एक चैनल नहीं था, ना है, ना कभी होगा। हम मिशन साइबर सिपाही, हम एक मिशन को लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हर रोज रात को 10 बजे आप लोगों को एक आदत सी लग गई है अपने शुभम भाई को देखने की, साइबर सिपाही को देखने की, मुझे भी आदत सी लग गई है हर रोज रात को 10 बजे आपके नाम देखने की, आपके चेहरे यहां पे, आपके कमेंट्स देखने की। मैं वो कमेंट दिखाता हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन एक कमेंट मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा। दोपहर में 3 बजे ये आज किसी ने मुझे भेजा, उनका मैंने नाम छुपा दिया है। शायद ये कमेंट आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, देखिए। ये लिखते हैं, शुभम भैया अगर आपको, ये दोपहर में आज आया है मेरे पास में 15:05 पे, यानी दोपहर 3:05 पे। शुभम भैया अगर आपको शनिवार रात 10 बजे नहीं आना था, यानी कि कल रात को, शुभम भैया अगर आपको शनिवार रात 10 बजे नहीं आना था तो बता देना चाहिए था। मुझे टेंशन हो रही है, मुझे हाइपर टेंशन बीपी की बीमारी भी है, और डॉक्टर ने 1 महीने के भीतर एंजियोग्राफी भी करने के लिए कहा है। भैया आप लोगों के सहारे हिंदू राष्ट्र मैं अपने मरने से पहले देखना चाह रहा हूं। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं थे स्वामी जी। कल रात को आपको पता है मैं क्यों नहीं आया लाइव, वो चीजें हम अभी नहीं बोलेंगे जी, कल रात वाला आपको मालूम है। लेकिन और वो ऐसी परिस्थिति में मैं लाइव नहीं आया था जब स्वामी जी, क्योंकि मेरे को इतना भी समय नहीं मिला कि मैं कम्युनिटी में उसके बारे में सूचना भी दे दूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो इतने सैकड़ों मैसेज मेरे को प्राप्त हुए, तो मुझे कल रात को एहसास हुआ कि कितना प्यार करते हैं हमारे लोग हमसे। स्वामी जी आपने बिल्कुल सही कहा। जी आज साइबर सिपाही जो कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की बदौलत है, जो कैमरे के उस तरफ बैठ के हमें रोज रात को 1 घंटा सुनते हैं। रोज रात को कितनी सारी बहनें लिखती हैं कि भैया हम किचन में काम करते करते मोबाइल पे आपके वीडियो सुनते हैं। कितने सारे लोग क्या क्या घर के काम करते हुए हमें देखते हैं। कल जो मैं नहीं आया, मैं आपसे फिर क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्तों। आपके सारे मैसेजेस मैंने पढ़े हैं और मैंने कोशिश की है कल रात तक के एक भी मैसेज शायद पेंडिंग नहीं बचा है, किसी का भी। सबको रिप्लाई किया है, सबको 100% हमने वो काम भी निपटा दिया। और उसी काम को निपटाते हुए मेरे को ये मैसेज आज दिखा दोपहर में, जहां एक भाई लिखता है कि डॉक्टर ने 1 महीने के भीतर एंजियोग्राफी के लिए भी बोला है, हाइपरटेंशन बीपी का मरीज है और मेरी चिंता में कल रात से भाई की बुरी हालत है। भैया मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैंने इनको रिप्लाई भी किया कि भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे, और अब से मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूंगा जब मुझे नहीं आना होगा। मैं फिर भी आप सबसे क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्तों। आपके प्यार को पाके मैं आपको नतमस्तक नमन करता हूं। मैं आपको सभी को झुक के प्रणाम करता हूं। मेरे साइबर सिपाही के सदस्यों में आपका बहुत 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 प्रणाम करता हूं। स्वामी जी मैं फिर से वो सवाल करता हूं, बॉलीवुड में आवागमन, ये रोटेशन, मनी का रोटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, कहां का पैसा लग रहा है और पैसा कमाने के बाद में कहां जा रहा है?
जी शुभम भाई, आपने बहुत ही ये एक गंभीर प्रश्न पूछा है, देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ। आप सभी लोगों को पता होगा कि नोटबंदी हुआ और उसके बाद फिर विपक्ष ने कई कई आरोप लगाए कि जी इतना पैसा था वापस भी आ गया, उतना था इतना वापस भी आ गया। तो एक तो शुभम भाई के केस में जो होता था हमारे देश के अंदर ट्रांजेक्शन, वो बहुत बड़ा हवाला का रैकेट था और नकली नोटों का एक बहुत बड़ा व्यापार कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ था, यहाँ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। दूसरा, इसमें जो पैसा लगता वो ऐसे क्रिमिनलों का लगता है, ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले गुंडों का लगता है, जो इस देश के लिए घातक ही नहीं, इस देश के लिए बीमारी है, उनका नष्ट होना जरूरी है। घातक तो वो रहेंगे ही, लेकिन नष्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का पैसा लगता है और वो पैसा कई गुना बढ़ता है, और वो पैसा फिर इन लोगों के एनजीओ के माध्यम से, आप सुनते होंगे ना, फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया, अभिनेता ने वो गांव गोद ले लिया। उन गांवों को जाकर के देखो आप, उसकी सच्चाई की तह तक जाकर के देखो। हम तो जाते हैं, मेरे पास तो काम ही है ये कि वॉच करना, हमारा तो काम ही है समाज को देखना। तो हमको जैसे ही पता पड़ता है कि फलाने ने इतने हेडपंप लगवाए, तो हम एक एक हेडपंप घूम ढूंढने जाते हैं। फिर क्या करते हैं, नहीं मिलता तो क्या करते हैं, आप कहेंगे स्वामी जी फिर आप क्या कर लेते, फिर हम एफआईआर करवा के आते हैं। एक बार तो हमने एफआईआर करी कि 400 हेडपंप चोरी हो गए। तो जब सर्चिंग हुआ कि चोरी होके गए कहाँ, तो लगे ही नहीं थे, तो जाएंगे कहाँ। तो ये शुभम भाई बहुत बड़ा एक हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो धन है वो इतनी बड़ी मात्रा में अगर घूम रहा है देश के अंदर, और उसका कोई हिसाब नहीं है, किताब नहीं है, और ऐसे लोगों का धन बढ़ रहा है जिनका धन होना ही नहीं चाहिए, जिनके पास धन नहीं, जिनको जेल होनी चाहिए, ऐसे लोगों का धन बढ़ नहीं रहा, तेजी से बढ़ रहा है। एक ही वर्ग के, एक ही कम्युनिटी के, एक ही विचारधारा के देश विरोधी तत्वों का पैसा बढ़ता जा रहा। आपने देखा होगा एक फिल्म ने 300 250 500 करोड़ कमाए, तो वो पैसा टैक्स में आया क्या, फिर क्या हुआ, हम्म। फिर उसका हुआ क्या उसका। और इनके घर, इनके इनके घरों पर अभी 2020-21 में रेड डली, इसके पहले तो रेड भी नहीं डलती थी। और रेड डलने हम्म। के बाद अभी भी इनके यहाँ पर क्या सेटिंग हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। तो ये भी हमें जानकारी रखना पड़ेगा कि इनके हम्म। ऊपर रेड डलती है तो फिर होता क्या है बाद में। तो क्योंकि स्वाभाविक है कि जो मीडिया इनके हेड लेती है वो तो नहीं दिखाएगी। हम्म। जो कंपनियां इनके, आज मान लो उस कंपनी का हम नाम ले लें, इसमें बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कि इसीलिए हम नाम नहीं ले रहे, हम नाम ले ले तो वो आपका यूट्यूब चैनल अभी उड़ा देंगे विद इन, हम्म। ये इस कार्यक्रम के अंदर अंदर ही चैनल ही उड़ा देंगे, मतलब हम्म। ब्लॉक वगैरह नहीं करेंगे, वो उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। और शायद हम्म। शायद साइबर सिपाही नाम को वो बैन भी कर दें, तो आप इस हम्म। नाम से फिर कभी चैनल नहीं कर पाएंगे। या आपके हम्म। फेस को रीड करके वो ऐसी एल्गोरिदम सेट कर देंगे कि आपका ये फेस आएगा ही नहीं कभी भी यूट्यूब पर, हम्म। रिच रिच खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे, तो यस। जी जी शुभम भाई, वो कोशिश में लगे हुए थे, मैं बता तो रहा आपको। हम्म। तो यह लोगों का पैसा इस देश के अंदर बढ़ रहा, भारत सरकार को एक विशेष, वो जो बोर्ड बना रखा उसे तो नष्ट करो। क्या काम का वो सेंसर बोर्ड, इस देश के अंदर जवान और किसान, हम कहते हैं जय जवान जय किसान। और आप वेब सीरीज देखिए, वो घटिया बनाती है एकता कपूर। शुभम भाई बहुत सारी जानकारी मैं अगले सेशन में देने वाला हूँ। आज तो ये क्या हमारा पहला एपिसोड था, तो हम ऊपर ऊपर का बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारियां, जो हत्याएं हुई है, जो आत्महत्याएं हुई है, जो आत्महत्या नहीं थी लेकिन आत्महत्या हाँ। बना दी गई, जो वाह। सुसाइड कहीं से भी नहीं था उनको हम्म। सुसाइड बना दिए गए, उन चीजों पर हम जानकर मैं पूरे रियल, मेरे पास फैक्ट्स नहीं, मेरे पास प्रूफ है। और आपको हम्म। बड़ी जानकारी दूंगा कि 2020 में भारत के एक बहुत बड़े चैनल के प्राइम टाइम शो करने वाले एक रिपोर्टर ने बोला, बोले स्वामी जी प्लीज मेरे लिए ये जानकारी, आप मुझे आधे घंटे बोलना मुझे दो। मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो ये शो जरूर देखेंगे, और मैं तो उनको लिंक भेजने वाला हूँ। मैंने उनको जानकारी दिया, उन्होंने पूरा 2 कॉपी वो का वही बोला। तो मैं तो चाहता हूँ कि बोले, हमारा किसी भी बात पर कोई कॉपीराइट नहीं साइबर सिपाही का। आप वाह। इस कार्यक्रम को भी चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। वाह। आप अगर हिंदू हैं तो आप हमारा कोई कॉपीराइट आप पर नहीं लगाएंगे, लेकिन विधर्मी है तो हम डबल कॉपीराइट लगाएंगे, स्ट्राइक के साथ मारेंगे। जी शुभम भाई।
जी वाह स्वामी जी, वाह स्वामी जी, वाह, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मैं चाहता हूं थोड़ी सी कुछ हम बॉलीवुड की ऐसी बातें अपने दर्शकों को बताएं जो आपकी हमारी आंखों देखी है, हम बिना किसी का नाम लिए। स्वामी जी, याद है जब एक बड़े सितारे के घर के अंदर जब वो दुर्घटना हो गई थी और देहांत हुआ था, और जब मैं बल्कि जो हम साथ में थे वो वाला किस्सा भी जी अगर बताना चाहें, या उसके सिवा हम न्यूज चैनल्स में तो देखते ही हैं जब कोई दिवंगत हो जाता है, जब किसी का देहांत हो जाता है, तो ये सारे अभिनेता अभिनेत्रियां एकदम चमाचम कलफ लगे हुए सफेद सूट पहन सफेद के, कपड़े। सफेद कपड़े पहन के, काले चश्मे लगा करके वो सब आते हैं, दिखाते हैं शोक सभा है। लेकिन आपने हमने वो दृश्य भी अपनी आंखों से देखे हुए हैं, जब वो गाड़ी में कहती है डैशबोर्ड से, जरा ग्लिसरीन पास ऑन करना, ग्लिसरीन देना, जी अपने चश्मे हटा के जी रुई शुभम के भाई। फोहे से ग्लिसरीन लगा के फिर चश्मे पहनती हैं। ये सारी चीजें हमने अंदर की अपनी आंखों से देखी है स्वामी जी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन मोटी मोटी वो तस्वीर मैं चाहता हूं आप एक्सप्लेन करें हमारे जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि ये तो एक इंसान की मौत का भी तमाशा बनाते हैं, और उसके बाद बिल्कुल। में अंदर जाके वो ग्लिसरीन दिखाने के लिए चश्मे को 2 बार उतार के, ऐसे ऐसे दुपट्टे से पोंछ के, फिर ग्लिसरीन को साफ करके चश्मा लगा के, और जो आपने बोला जस्ट गेट से बाहर निकलती, ओ गिव मी, वेयर इज माय सीक्रेट बॉक्स, वेयर इज ड्राइवर, गिव मी द लाइट, गिव मी द लाइट। स्वामी जी, मैं चाहता हूं थोड़ा सा जितना उचित हो उतना जी बताइए जरा। जी शुभम भाई, ये तो आपने बहुत ही अंदर का बहुत गहरा बात बता दिया। देखिए क्या होता है कि ना तो इनको किसी से प्रेम होता, ना किसी से मोह होता है, इनका तो बस भोग भोग और भोग, और इतना भोग कर लेते हैं ये लोग कि ये इनके जीवन से तंग आ जाते हैं। तो ये नशे में ही रहना चाहते हैं फिर, क्योंकि सामान्य मानव की तरीके से रहते तो इनका दिमाग, इनका शरीर स्थिर रहता। लेकिन आप ये देखिए कि चमड़ी को जवान बनाने के लिए इन्होंने इतने इंजेक्शन मार लिए, और फिर बहुत बुरी बुरी बीमारियों से त्रस्त, इनको इतने पेन होते हैं, ये सहन नहीं कर पाते, चेहरे को चमकाने के लिए अजीब अजीब से काम करते हैं, और इनके जीवन में कुछ रह नहीं जाता। असल में अगर इनके मुंह पर अगर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, तो इनका असली फेस, जो अगली फेस आएगा, वो देखने के एक बार के घर गए भोजन पर, तो वो मुझे बोले कि स्वामी जी, तो आप तो मेरे भाई है ना, इसलिए देखो मैं आपको भोजन पे बुलाई। तो मैंने कहा जी वो बताइए, और आप, तो बोले मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले मैं गंजी हूँ। पूरे बाल उड़े हुए थे। अरे वाह स्वामी तो जी। मैंने कहा आप तो टकली हो गई। तो बोले हाँ टकली हो गई मैं। और वो देख रही होंगी ये कार्यक्रम, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये और कई। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमारे स्वामी जी भी इतने क्षमा चाहता हूँ इन शब्दों के लिए, लेकिन आपने थोड़ा सा अधिकार दिया इसलिए आप मेरे बड़े भाई तुल्य हैं। स्वामी जी भी हमारे इतने चंचल स्वामी जी हैं। आज के लाइव का लिंक बॉलीवुड के पांच सबको सात लोगों भेज को दिया। जानबूझ के, स्वामी जी बहुत आप भी कमाल के, मतलब अद्भुत हो तो आप। देखना देखना चाहिए ना स्वामी जी, शुभम भाई, उनको देखना चाहिए ना कि स्वामी जी जो है वो है। देखो मैं किसी से मुझे बैर नहीं है, और मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं, हम तो जो सच है वो है। अब आप टकले हैं तो है, लगा लो केस्टिंग तेल। कमाल है जी सर। स्वामी जी, अद्भुत। तो स्वामी जी, ये यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट एक आ रहा था कि बेसिकली वो शोक सभा नहीं होती, शो शो सभा तो होती है। बॉलीवुड में जो कुछ है पूरा का पूरा शो ही है वो। और यहाँ पे कुछ साथी, देखिए नाम लिखने का जिम्मा आप लोगों का है, हम किसी नाम पे यस नो भी नहीं करेंगे, हम अपनी मर्यादाओं में चलेंगे, हम ये सीरीज आप तक लेके आ रहे हैं। बाकी मुझे मालूम है साइबर सिपाही परिवार के दर्शक इतने हमारे कमाल के दर्शक हैं कि सब समझ लेंगे। हमारी जो गुगली होगी आप लोग उसको संभाल लेंगे, आप समझ जाएंगे इशारों की भाषा, क्योंकि देखिए अंदर की बहुत सारी चीजें अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्वामी जी के जी, आशीर्वाद जो से। जो शो रहेगा जिसमें हम ओपनली बोलेंगे देश विरोधी तत्वों के बारे में। आज देखिए ये थोड़ा सा हमने शुरुआत किया है, देश अभी तो ये बॉलीवुड को नष्ट करके एक नई वुड बनाएंगे हम। देशवुड भी हो सकती है वो। वाह। जरूरी है क्या हॉलीवुड का कॉपी करके आपने बॉलीवुड बना लिया, बॉलीवुड के फिर टॉलीवुड न लॉलीवुड न बॉलीवुड ये बनाए जा रहे क्या? नकलची हम्म। बंदर बनोगे क्या? देशवुड बनाएंगे।
और ऐसा वाह वो वाह। मजबूत देशवुड होगा जहां पर देश का थोड़ा तो सम्मान हो। आप अगर अमेरिका में जाकर घूंघट के ऊपर कार्यक्रम करेंगे तो वो लोग सहन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नंगा रहना उनका कल्चर है। लेकिन आप हम्म भारत में आकर के अगर नंगेपन पे फिल्में बनाओगे और फिर ये फिल्में बनाओगे कि गांव की महिला, और ये वेब सीरीज आ रही गंदी बात, मैं उसका स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मैंने उसका हम्म पढ़ा तो शुभम भाई इतना दुख हुआ। उसमें गांव की जो वो नायिका थी, वो गांव के मतलब चौकीदार से लेकर के माली से सब लोगों से वो मतलब अंतरंग संबंध बना रही थी, ऐसी स्टोरी। बताओ कौन से गांव में एकता कपूर ने देख लिया? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा एकता कपूर जी से सवाल है कि एकता कपूर जी, आपने भारत के किस गांव के अंदर ऐसा देखा? हमें नाम तो बताओ। भारत के 6 लाख गांव में से एक गांव का नाम बताओ जहां पर आपने देखा हो कि उस गांव की महिला उस गांव के इतने सारे पुरुषों के साथ संबंध बना रही। और आप इतना भद्दा इस देश के गांव का, इस देश के किसान का अपमान कर रही है। आप गांव में कौन रहते हैं? गांव में किसान रहते हैं, उनका अपमान कर रही है आप। आपने इतना गंदे तरीके से, कौन सी गांव की, शुभम भाई शहर की हमारी माँ बहन है, बेटियां, हमारे देश की स्त्रियां इस प्रकार के कर्म नहीं करती, लेकिन ये प्रेरित कर रहा है कि करने लगे। ये आप अगर गांव की कोई स्त्री, अगर मान लीजिए शुभम भाई अमेरिका गई और वहां किसी ने अगर गंदी बात सीरीज देखी होगी, तो गांव की स्त्री को किस नजर से देखेगा? हम्म हमारे यहाँ तो शुभम भाई गांव का मैं बहुत बड़ा मतलब समर्थक हूँ कि एक गांव की अगर लड़की का शादी होता है तो उसका जो पति होता है वो पूरे गांव का लोग कहते हैं गांव का जमाई है। हम्म। और अगर उस गांव की बेटी किसी दूसरे गांव में जाती है तो पूरे गांव के लोग कहते हैं इस गांव की बेटी है यस वो यस। परिवार की बेटी नहीं कहते। आज हाँ भी जी। देखो ना, हरियाणा की बेटी, महाराष्ट्र की बेटी, ये हम्म स्टेट, फिर जिला, फिर गांव, हम्म और फिर हम्म देश। ये देखिए ये पूरा हमारे परंपरा है। बेटी, हम्म आज आज तो घर के बगल की बेटी पर बुरी नजर डालना कौन सिखा रहा? हम्म ये यही लोग सिखा रहे हैं ना, क्योंकि इनके यहाँ होता है। अभी मैं फिर हम्म अंदर की बातें बोलने लगूंगा तो एकता कपूर को दुख हो जाएगा कि तुषार कपूर क्या है, और फिर मैं अभी अच्छे से बोलूंगा। फिर अपने अब्बा के बारे में कुछ, तुम्हारे अब्बा के बारे में बोल देंगे तो मिर्ची लग जाएगा कि जितेन के साथ क्या हुआ था और किसने क्या करा था। फिर हमारा मुंह मत खुलवाओ। इसलिए शुभम भाई मैं कहता हूँ कि इसे हम बहुत तरीके से लेकर के जाएंगे सीरीज को, और इन पर इंक्वायरी कमीशन बिठाने चाहिए। इन पर एक अलग अलग इंक्वायरी कमीशन कि आपने ये कहाँ से लिया। हम्म। सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, ये पास करने वालों को जेल होनी चाहिए कि आपने पास वाह कैसे कर दिया। वाह। पास हो गया ना, बहुत कोई सुंदर। प्रॉब्लम नहीं, पास हम्म कर दिया, अब तुम्हें जेल होगी। तो हम्म किसी का जिम्मेदारी बनेगा ना शुभम भाई। फिल्म हम्म। पास हुआ, फिल्म में आपने गाना बना दिया कि चोली के पीछे क्या, तो तेरी माँ से जाके पूछ चोली के पीछे क्या है, तेरी बहन से वाह जाके पूछ चोली के पीछे क्या है। वाह। नहीं, तुम इस देश के गाने ऐसे बना रहे हो कि चोली के पीछे क्या है, और फिर तेरी माँ से जाके पूछ, बहन से जाके पूछ चोली के पीछे क्या है। वाह। और शुभम भाई मैं तो संकोच नहीं करता हूँ। मैं तो ये, मुझे तो लगता है ये लोग पूछ भी लेंगे जाकर कितने गिरे हुए हैं। हम्म इनका कोई गिरने का सीमा नहीं है। हम्म। सीमा हो तो ये रुके ना, सीमा हम्म। ही नहीं है। सीमा आप नहीं। अगर वाह। AIB, ऑल इंडिया, और उसके बाद वो गाली वाला नाम है, वो हम्म शो को देखेंगे जिसका 4,000 रुपए टिकट है, उसमें माँ बहन की भज्जी भज्जी गालियां देते हैं। हम्म इस देश की माँ बहनें गालियों का, इस देश की क्या, दुनिया की माँ बहनें गालियों का क्या कोई वो है, सब्जेक्ट है गाली का? उनके हम्म शरीर का अंग, उनकी योनि, उनके स्तन गालियों के लिए बने क्या? हम्म उनकी योनि बनी कि तुम्हें जन्म दे दे, उनके स्तन बने कि तुम्हें दूध पिला दे, और तुम उसको गाली में उपयोग लाते। हम्म। तो ये शुभम भाई, ये पूरी जानकारी इस देश के लोगों को जानी चाहिए कि जागरूक हो, तुम भारत के हो, और दुनिया को बताओ। तुम दुनिया के गलत रास्तों पर मत चले जाओ। ये मेरा बहुत पुराना जी शुभम भाई जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। तब भी मैंने ये बताया था कि गालियां कहाँ से आई है। और आज आप देखिए कि शुभम भाई अगर करीना कपूर गाली बकेगी तो इस देश की आज आप लिख करके देखिए
कितनी सारी हमारे देश की नवयुवतियां गालियां बकने लगी और उसको हम्म। वो बड़े ऐसे ऐसे छाती तान के गाली बक दी मैंने। तो हम्म। गाली बक के कोई महान काम नहीं कर दिया, वो तो कोई भी सड़क छाप टपोरी बकता ही है। हम्म। तो आप तो उस लेवल पे नीचे जा रहे हो। BC MC, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्या सीख कर लिया तुमने पढ़ के? हम्म। इस देश की माँ बहनें वो थी जिन्होंने युद्ध में, रण में अपना पति अगर उन पर सम्मोहित हो जाए और वो कहीं अपने कार्य से विमुख ना हो जाए, इसके लिए अपनी गर्दनें काट दी। रानी हाड़ी अपनी वाह गर्दन स्वामी काट जी। के थाली में रख दी। आहा हा। ये थी स्थिति जी शुभम भाई। ये था बात। अरे स्वामी जी बोलिए बोलिए, मजा आ गया, अद्भुत बोला है स्वामी जी। ये जी थी शुभम हमारी भाई। महानायिकाएं कि अपना पति युद्ध भूमि से, रणभूमि से कहीं कदम डगमगा ना जाए, प्रेयसी की याद ना सताए, प्रेम कहीं धर्म युद्ध के बीच में ना आ जाए, तो अपनी खुद की गर्दनें उड़ा के रख दी कि जाओ। जाओ। अरे स्वामी जी अद्भुत, क्या बोला है, वाह स्वामी जी, तो बोलिए बोलिए, जब प्लीज बोलिए। ऐसी ऐसी माँ होगी तभी तो गोरा बादल जैसे होंगे। जो गोरा बादल जैसे कई सैनिक होते थे हमारे यहाँ जो गर्दनें कटती रहती थी और घंटों लड़ते थे। तो हम्म। कारण क्या था कि माएं ऐसी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौसी, उनकी माँ की बहन, उनके साथ अत्याचार हुआ। तो जीजा माँ ने संकल्प लिया कि मैं ऐसा बेटा जन्म के दूंगी जो इस राष्ट्र को इन विधर्मियों से मुक्त कर देगा, और हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विधर्मियों से मुक्त करके हिंदू स्वराज्य बना दिया। जिनके नाम के सिक्के चलते थे उन लोगों की कब्रों पे आज दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचा, उनका सब नष्ट करवा दिया। तो ये संकल्प लेना पड़ता है। लेकिन इस देश की बहनें अगर संकल्प लेगी कि सूरज हुआ है कम, राकेश आने लगा सुबह शाम को मोहन आने लगा, मम्मी क्या ये मेरा 8वां 9वां प्यार है, तो फिर कैसे चलेगा? जी हम्म। शुभम भाई, मैं यही कह रहा कि ये शारीरिक इतने सारे जो भोगों की हमारे देश के अंदर कल्पनाएं डाल दी गई दिमाग के अंदर, वो नष्ट करेगी। सिर्फ सेक्स नहीं होता जीवन में। हम्म। जी। जी शुभम भाई, सिर्फ बिल्कुल सेक्स ही सही कह रहे थोड़ी है, हैं। बहुत सारी चीज होती है। बहुत सारी। सेक्स तो करना ही है। अगर संतति निर्माण करना है तो वो होगा। वो वो तो तुम वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक लेकिन प्रक्रिया है वो तो। सिर्फ उसी में दिन रात लगाए देना, सिर्फ हर आप आज आप बच्चों का कुछ चैनल देखिए या किसी का भी देखिए, चुंबन के वीडियो और गंदे गंदे वल्गर वीडियो क्यों आ जाते हैं? और आज तो इतने गंदे आ गए हैं कि हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल चाचियों सही से कह रहे हैं। चैट करो, आंटियों से चैट करो, भाभियों से चैट करो। क्या ये, किस प्रकार की ये देश को ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी आप। और यही चीज आपने कार्यक्रम के शुरू में बताई थी, जब उस नायिका का फोन पुलिस के उस अधिकारी से जिससे आपकी जी, बात हुई थी, वही मैं बता रहा शुभम भाई। उस नायिका के फोन की जो चैट हिस्ट्री और जो हिस्ट्री निकली, ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो कौन कौन से वीडियो देखा करती थी रात को। और स्वामी जी वाह। 3-3 घंटे के जो हमारे पास वो आया था सारा, हाँ जी। उस रात को लास्ट नाइट पे तो 3 घंटे हाँ, देखा था। हाँ जी जी शुभम भाई। मतलब उनकी, मैं कैमरे पे शब्द भी नहीं बोला, उनकी मतलब कामुकता की भी कोई सीमा नहीं है कि कितने समय तक वो इसको स्ट्रेच कर सकती है। जी शुभम भाई, वो ये इन लोगों ने ना कल्चर को खत्म करके अपने आप को ही खत्म कर लिया। कल्चर को खत्म करने का जो इन्होंने सुपारी लिया ना, तो देखो कोई भी ये ऐसे बम बन चुके हैं जो खुद नष्ट होंगे, अब फूटेंगे ये खुद, और वो फांसी के फंदे पर फिर ये लोग लटकते हैं। तो शुभम भाई, मैं यही कह रहा हूं कि हमें ये कार्यक्रम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहेगा। ये बॉलीवुड की क्लास देखना इस देश की दशा बदल देगी। आप साथ दीजिए, आप इस वीडियो को हर भारतवासी के मोबाइल तक पहुंचाने का काम कीजिए, शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े बनाइए। साइबर वाह। सिपाही की ये मुहिम है, ये मिशन है, कमीशन नहीं है। ये आहा। कमीशन नहीं है, ये मिशन है। इस वाह। मिशन में लग जाइए, जुट जाइए। इस साइबर सिपाही को आप सहयोग कीजिए। आज अगर ये कार्यक्रम शुभम भाई कई बड़े चैनल पे भी ला सकते थे, लेकिन उनका हिम्मत नहीं है। तो आप हमारा हिम्मत बनिए। आप एड, उनका हिम्मत क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं लाना चाहते कि लाएंगे तो उनके एड खत्म हो जाएंगे। हेड रुक यहाँ जाएंगे। तो एड है ही नहीं। है ही नहीं। आप अब
हाँ है नहीं, अब तो आप ही सहयोग करो। तो इस जी साइबर सिपाही को कितना मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने अगर मदद किया साइबर सिपाही को, तो इस देश के अंदर फिल्में भी ऐसी बनेगी। और आप ये मत समझिए कि साइबर सिपाही सिर्फ यहीं पर काम कर रहा है, वेब सीरीज भी हम बना रहे हैं, सब तैयारियां चल रही साइबर सिपाही की, मजाक का काम नहीं है, सब कुछ रेडी हो रहा है। आप बस सहयोग कीजिए। साइबर सिपाही का नाम कहीं नहीं होगा, लेकिन ऐसी एक भी जगह देशभक्ति की नहीं होगी जहां साइबर सिपाही मौजूद नहीं हो। जी शुभम भाई। जी स्वामी जी, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे फ्लैश करना चाहता हूँ सभी साथियों के लिए। सभी साथी जुड़े रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास में आ रही है इस वक्त। मेरे पास में अभी वो सुविधा नहीं है कि मैं स्क्रीन पे फ्लैश कराऊं बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पे आ रही है। 13 साल की नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है। हरे टिड्डों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। और दुष्कर्म करने वालों में भी एक, वो जो क्या बेटी थी 16 दिसंबर को हमारी निर्भया, निर्भया के साथ जो हुआ था, याद है ना, मोहम्मद अफरोज आलम, जुविनेल जुविनेल नाबालिग नाबालिग करके छूट गया था, फिर 10,000 और सिलाई की मशीन ले गया था। याद है ना, भूले तो नहीं हो। दुष्कर्म करने वालों में एक नाबालिग भी है। कानून के साथ में खेलने का ये एक ऐसा हथियार बन चुका है। पिछले एक महीने में मैं 50 ऐसे मामले, 50 ऐसे केस आपको गिनवा चुका हूं जहां पे क्राइम में एज का सहारा लिया जाता है, जानबूझ के 18 से कम वाले से करवाया जाता है, और भारत के कानून की कमजोर धाराओं में वो लोग बच निकलते हैं। मैं वो पूरी न्यूज यहां पे दिखाऊंगा। मेरे साथ में एजेंट अल्फा जुड़ गए हैं। एजेंट अल्फा, पूरी जानकारी दीजिए मामले की। और सबसे बड़ी बात ब्रेकिंग न्यूज में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, दुष्कर्म करने वाले उन हरे टिड्डों ने जिन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया है, जो मेरे पास में अभी सूचना आई है, मैं उसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकता, मैं उसकी अभी गारंटी नहीं ले सकता, मैं अभी इसके बारे में कोई भी साइबर सिपाही की ओर से मुहर नहीं लगा सकता। लेकिन जो सूचना मेरे पास में आई है वो सूचना ये कह रही है कि दुष्कर्म करने वालों ने वहां पे दुष्कर्म करते हुए, बलात्कार करते हुए धमकी दी कि ये है बदला, तुमने जो हमारा जहांगीर और मोहम्मद उमर गिरफ्तार किया एटीएस वालों ने, ये उसका बदला ले रहे हैं हम। इसको मैं पुष्टि नहीं करता हूं अभी, लेकिन मेरे पास में ये इनपुट आ रहे हैं। एजेंट अल्फा, मैं चाहता हूं आप फटाफट से लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप ये दे रहे हैं। वो सारी एफआईआर मेरे पास में आ गई, आप देख रहे होंगे। इतने बड़े सेशन में स्वामी जी के साथ में इतना बड़ा लाइव सेशन करते हुए, बाबा की बॉलीवुड क्लास करते हुए, जो मैं अपना फोन बीच में कर रहा था, ये एफआईआर की कॉपी और सारी जानकारियां मेरे पास में यहां पे आ गई हैं। इस घटना से जुड़े हुए कुछ वीडियोस भी मेरे पास में आ गए हैं, लेकिन वो वीडियो ब्लर करने का मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मैं ही करता हूं और मैं यहां पे बैठा हुआ हूं कैमरे पे आपके सामने ऑलरेडी लाइव कर रहा हूं। मैं उन वीडियोस को डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करके उन पे ब्लर इफेक्ट लगाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा। तो मुझे यहां से कैमरे से जाना पड़ेगा, एक नया लाइव बनाना पड़ेगा। या तो आप लोग कहें तो मैं रात को 12 बजे लाइव आके दिखा दूं, या फिर हम उसको कल दिखाते हैं। लेकिन कल जब हम दिखाएंगे उससे पहले शुभम मंगला कभी इतना स्वार्थी या लालची नहीं हो सकता, इतना छोटा नहीं हो सकता कि अपने 10 बजे के लाइव के चक्कर में मैं उस खबर को दबा के रखूं। हम ये न्यूज सारे मीडिया चैनल्स को दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया में न्यूज आने दो। नहीं चाहिए साइबर सिपाही को नाम। स्वामी जी, हम अपने अपने घर की एक बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हो गया, हम साले यहां पे नाम कमाने को बैठे हैं? नहीं कमाना हमें कोई नाम। तो मैं ये सारी चीजें मीडिया में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग विभिन्न चैनल्स पे इसको देख लीजिएगा। साइबर सिपाही संभवतः कल रात को 10 बजे इसको कवर करेगा। एजेंट अल्फा, अब तक मेरी आवाज आ रही है? अल्फा भाई, जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप कंफर्म कर देंगे, क्योंकि जी मेरे को आपकी आवाज आ रही है। मेरे बेसिकली साथ में थोड़ी सी आपके माइक नेटवर्क में की बड़ी इको है, तो समस्या हम है लोग बिल्कुल शांत और है, आप प्रतिदिन हम बोलिए। इससे जूझ रहे हैं। जी तो जी मुझे जी, लगता है कि आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। आ रही है। जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जी ये आज दोपहर का मामला है और मैं बताना चाहूंगा आपको कि सुभाष कॉलोनी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। ये वहां से है मामला।
दोपहर का समय था और दोपहर में लगभग 2 बजे वो एक छोटी सी बच्ची अपने घर से निकली। अब मौसी का घर भी उसका पास में ही रहता, तो वहां पर मौसी के घर के लिए वो निकली अपनी दादी के घर से। तो रास्ते में चलते हुए 2 लड़के उसको, जो प्राय उसके पड़ोस में आते रहते थे घर में, वो दिखाई दिए बाइक पर आते हुए, और उन्होंने प्रयास करके उस लड़की से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़की ने बताया कि मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि आप हमारे साथ में बाइक पर बैठ जाओ। वो लड़की उसको जानती थी, क्योंकि पड़ोस में किसी आंटी के घर पे उनका आना जाना था। और वो लड़के जो बाइक पर थे, उन दोनों लड़कों ने इस लड़की को बैठा लिया। आरिफ, जिसकी 21 वर्ष उम्र है, और शहजाद 20 वर्ष का है। इनमें 2 नाम और हैं जो अभी उजागर नहीं हुए। पुलिस ने जान पूछ करके 2 नाम केवल लिखे हैं, 2 को छोड़ दिया है पुलिस ने, और इन दोनों का अरेस्ट भी पुलिस ने किया है। इन दोनों ने बाइक पर बैठा करके इस बेटी को और वहां से ले गए, तो ये बाहर निकल करके बस्ती से, और उन्होंने किसी जंगल में जहां पेड़ पौधे थे उसके आसपास में ले आकर के उसको रोक दिया। एक बाहर खड़ा हो गया और एक लड़की को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। अंदर उन्होंने उसको अंदर खींच करके, चूंकि जो पुलिस है वो तो मना कर रही कि दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन बाकी वाले इस बात को कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है, और लड़की भी इस बात को स्वीकार कर रही कि हाँ मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है। इन्होंने उसके साथ में दुष्कर्म किया, और भी इन्होंने साथियों को अपने बुलाया, और इन्होंने ऐसी बातें वहां पर बोली हैं जो सुनने में आ रही। वहां पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम एटीएस से और आईबी से इनसे बदला ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उमर गौतम और जहांगीर को पकड़ा है। अगर हमारे लोगों को हाथ लगाओगे तो हम यही हाल करेंगे, और बाकी वाले को भी वो वार्निंग दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। बड़ी सारी विपरीत समस्याएं इस समय पर समाज झेल रहा है, और बहुत सारे लोग हमारे ही सेकुलर बने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। क्या कभी हिंदुओं को आपने देखा? हमारे भी तो लड़कों को जवानी आती है, केवल उन्हीं को जवानी आती है। जवानी तो हमारे बच्चों को भी आती है। हमारे लड़कों ने कभी किसी मुस्लिम लड़की को उठाया या उसके साथ में कहीं दुराचार किया? कोई ऐसा मामला हो तो हमारे सामने लाओ, हमें बताइएगा। कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जो सनातन संस्कृति में पैदा होते हैं वो जन्मजात चरित्रवान लोग होते हैं, और जो हरे टिड्डों के यहाँ पर पैदा होते हैं वो जन्मजात चरित्रहीन होते हैं। क्योंकि वो जो उनका जहां से शुरुआत हो रही है, आप देखो वहां पर खूब चरित्रहीनता परोसी गई है, और उसी चरित्रहीनता की वजह से ये निरंतर उसी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और जहां पर इनको कोई भी बहन बेटी मिलती है हरे टिड्डों को, ये छोड़ते नहीं है उसको। और मैं कहना चाहूंगा ये लड़की वहां से जैसे तैसे छुट करके वहां से भाग आई। भाग के इसने अपनी दादी से आकर के घर पर ही सारी बात बताई। तब लोग इकट्ठा होकर के थाने में गए, तो वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई आसानी से। पुलिस वालों ने बताते हैं कि पहले तो पुलिस वालों ने उनको इधर उधर करके वहां से भेज दिया, लेकिन बाद में आपको बताऊं मैं कि महिला थाने में बड़े सारे लोग इकट्ठे हो गए। हमारे सनातन धर्म के जो बहुत सारे रक्षक हैं वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने हंगामा किया, और हंगामे के बाद में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन फिर भी वो चालाकी की गई पुलिस की तरफ से। केवल 2 लोग जो उनकी पकड़ में थे उन्हीं के नाम से रिपोर्ट दर्ज की, और बाकी जो और 2 हैं उनमें उनका कोई नाम इसमें नहीं है। एक आरिफ और एक शहजाद, केवल 2 के खिलाफ उन्होंने इसमें रिपोर्ट नमस्कार दर्ज दोस्तों, की। मैं धर्मेंद्र और प्रताप उन्होंने सिंह। आप इसमें देख भी रहे हैं फरीदाबाद एक लेटेस्ट ज्यादा न्यूज। दांव पेच खेल दिया। रिपोर्ट में भी उन्होंने दुष्कर्म नहीं दिखाया, उसमें दिखाया गया ये दुष्कर्म का प्रयास कर रहे थे मात्र। मैं कहना चाहूंगा कि क्या चंद कागज के नोटों में बिक करके तो अपनी बहन बेटियों को बेच दोगे? और आज यही तो हो रहा है। उन्होंने अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कारण क्या था? हरियाणा में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य और हम पूछेंगे आपसे, फिर क्या कारण रहा कि रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? और मैं कहना चाहूंगा कि उधर हरियाणा का मामला दिखा रखा है इसमें। अगर हम देखें रिपोर्ट दर्ज में, वो एरिया हरियाणा में आता है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार होते हुए भी फिर ऐसे आधा अधूरा कार्य हो रहा है। फिर किससे हम अपेक्षा कर सकते हैं? या फिर दूसरी बात यह है कि पूरा डिपार्टमेंट है वो कागज के नोटों में बिक गया है, और यही कारण है कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। कार्रवाई से बच रहे हैं, पैसा मिला है उन लोगों को, और वो ये काम मैं कहूंगा, हालांकि मैं सबके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। अच्छे लोग भी अच्छा कार्य भी करते हैं,
लेकिन ये जो लचीला कानून दिखाई देता है उन लोगों के लिए सख्ताई नहीं होती। और दूसरी बात मैं हरी टिड्डो को कहना चाहूंगा, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जब सजा का नंबर आता है तो भारतीय संविधान से जाते हैं। उनको सजा भी तो सरिया के हिसाब से देनी चाहिए, और सरिया के हिसाब से अगर सजा दी जाए तो उनको दुष्कर्म, किसी के साथ में दुराचार करने को, और वो दूसरे देशों में जो होता है तो उसको तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमारे वाले भी शोर मचाते हैं, जय घोष करते हैं, नारा लगाते हैं। मैं कहूंगा याद रखना, जब तक दंड व्यवस्था मजबूत नहीं होती है तो क्राइम बढ़ता चला जाता है। और ये समस्या हम लोग आज से नहीं झेल रहे, वर्षों से इन समस्याओं को हम झेलते चले आ रहे हैं। और कब तक झेलेंगे? जब तक दंड व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। तो हम दंड व्यवस्था किससे अपेक्षा कर सकते हैं? क्या सरकार से हम अपेक्षा करें कि दंड सरकार देगी? तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, सरकार के यहाँ पर दंड मिलता है लेकिन 40 वर्षों बाद मिलता है, 50 वर्ष बाद मिलता है। तब तक वो जिसके ऊपर आरोप लगा है वो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है वो मर गया है। तो क्या हमें हमारी रक्षा करने का, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है? क्या हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं? मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ऐसे लोगों को ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। बिल्कुल सही कह उनको रहे हैं तुरंत वहीं पर मैं सजा। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमारी कुछ मजबूरियां हैं इस प्लेटफॉर्म की, हम क्योंकि आप जो कार्य जमीन पे कर रहे हैं आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। यहाँ पे ये सारी बातें हम सांकेतिक भाषा में कहते हैं अल्फा जी। कार्य करता है, जी हमारी जी बहन जी बेटियों को, हमारे पशुओं को, हमारी संपत्ति के ऊपर गलत दृष्टिपात करता है। जी। और ये जो दृश्य स्क्रीन पे चल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे दृश्य वहां के आप देख रहे हैं। कल हम आपको वो तो सारे उसको वीडियोस हमें ब्लर करके मौत के घाट उतार देंगे। देना चाहिए। जी जैसे वो लोग कहते हैं कि उनके यहाँ पर फला किताब में लिखा है, फला किताब में लिखा है, तो मैं कहना चाहूंगा हमारी जो संस्कृति है वो लचीली बात नहीं करती है। मनु का जो संविधान है, जब मनु की दंड व्यवस्था है, अगर उसको संसार के अंदर लागू किया जाए तो क्राइम बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और ये चरित्रहीनता का पाठ हमने नहीं पढ़ाया, हमारे लोग कभी चरित्रहीनता नहीं की। आप याद करो शिवाजी को, जब गौहर बानो को उस समय पर शिवाजी के सैनिक पकड़ करके ले आए तो पता है क्या हुआ? एक संदूक लकड़ी के बक्से में बंद कर करके गौहर बानो को लेकर के आए थे, और उन्होंने कहा देखो हम क्या लाए हैं आपके लिए। तो शिवाजी ने कहा उनसे कि खोलो। जब नीलोजी पंत ने उसको खोला तो खोल करके देखा कि उसमें तो एक बहुत सुंदर युवती बैठी हुई है। बाहर निकाला, नीलोजी पंत से पूछा ये कौन है? कहने लगे जिसके ऊपर हमने चढ़ाई की थी उस मुगल बादशाह की बेटी पत्नी है, इसका नया नया विवाह हुआ तो हम इसको उठा लाए आपके लिए तोहफे में। शिवाजी ने डांटा नीलोजी पंत को, डांट करके कहा कि सुनो, आपने ये कैसे अपेक्षा कर ली कि शिवाजी महाराज इसको देख करके खुश होंगे? याद रखना हम उस संस्कृति के लोग हैं। और शिवाजी ने उसको ये कह करके कि जैसे बेटी पिता के घर पर आती ऐसे इसको घर पर बुलाया गया है, और इसको जो सामान दिया जाए, वस्त्र आदि गहने दे करके उसको वहां से वापस किया, ससम्मान उसको वापस वहां पर पहुंचाया। हम उस संस्कृति के लोग, हमने कभी चरित्रहीनता नहीं की है, ना हमने चरित्रहीनता को बढ़ावा दिया, न चरित्रहीनता का पाठ हमने पढ़ा है, न कभी पढ़ाया। तो हम चरित्रवान लोग हैं। और यही कारण है, याद रखना, कोई 1400 साल में पैदा हुआ है तो और 1400 साल पकड़ेगा नहीं अगले, याद रखना मेरी बात। कोई 2000 वर्ष में पैदा हो तो 2000 अगले वर्ष पकड़ेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बने हैं जो वो बिगड़ेंगे अवश्य। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो 1,97,08,53,122 वर्ष पुरानी है। और वो क्यों चल रही है? वो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जैसे चरित्रवान लोग, भाई शुभम मंगला जैसे लोग, ऐसे लोग जो बैठ करके रात दिन चरित्रवान होने का पाठ पढ़ाते हैं, चरित्र को संरक्षित करने का पाठ पढ़ाते हैं, संस्कृति को उजागर करने का, लोगों के सामने संस्कृति के रक्षण करने की जो बात करते हैं, उसके रास्ते पर ही संस्कृति चली है। और सुनो, मिटने वाली नहीं, 1000 कोशिश आप कर करके देख लो, यहाँ लोग बड़े पैदा हुए और होते रहेंगे। संस्कृति में कोई एक आध नहीं हुआ कि एक आध हरा टिड्डा हुआ और उसी के पीछे सारी दुनिया पागल हुई घूम रही है। एक सफेद पैदा हो गया तो उसने सारी दुनिया पागल। यहाँ तो बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर यहाँ लंबी लिस्ट गिनवाई जाए तो वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बलिदान देने वाले समाज को, नई दिशा देने वाले समाज को दिशा निर्देश करके धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की रक्षा करने वाले समाप्त नहीं होते। जब भारत गुलाम हुआ था उस समय पर भारत को गुलामी से अगर मुक्त कराया था तो 7.5 लाख नौजवान, जिनको अंग्रेज ने अपने गजट में लिखा कि वो बलिदान हो गए थे। यहाँ आप सोचो उस समय पर जनसंख्या कितनी रही होगी भारत की। इतनी थोड़ी सी जनसंख्या में जहाँ 7.5 लाख लोग बलिदान हो गए,
हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल, हम उस संस्कृति के लोग हैं। और ऐसा अगर करने वाले लोग होते हैं, पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके आप देख लें, तो पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जहां इतने सारे लोग बलिदान हो गए हो एक साथ। ये केवल भारत है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग चरित्रवान हैं। और वो नीलू जी जी पंथ ने चौस को वापस कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्फा जी आप। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि केस के बारे में बताइए, तो मैं आप सभी साथियों को एक बार केस के बारे में बता देता हूं। केस ये एफआईआर हमारे पास में आई हुई है, इसको हम लोग पोस्ट कर देंगे कल। अगर आप कहेंगे तो रात को इसी विषय पे हम पूरा लाइव कर लेंगे। पीड़िता के परिवार पे हमारी ग्राउंड टीम चली जाएगी। हमारी ग्राउंड टीम पीड़िता के परिवार के पास जाकर के आपको उनसे मिलवा भी देंगे। और जो हमारे भाई अल्फा ने यहाँ पे इतनी बड़ी जानकारी दी है कि जो सुनने में आया है, इस दुष्कर्म के समय वहां पे अगर ऐसी ये बात कही गई है कि जी ये हमने बदला लिया है एटीएस की टीम से, जिस एटीएस ने मोहम्मद उमर को, हाजी जहांगीर को, जो ये पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा है धर्मांतरण वाला, और जिसमें साजिश थी कहीं ना कहीं मानव बम की, फिदाइन हमले की, जो मैंने सबसे पहले आशंका जाहिर की थी 21 जून को यहीं पे साइबर सिपाही पे। अगर ऐसी बात कही गई है तो आज देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान बहुत ज्यादा इसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए कि अगर कुछ लोग इस देश में ये कह रहे हैं कि आप हमारे देश में आतंकवादियों को पकड़ोगे तो देश की बहन बेटियों के ऊपर हम इस तरह का अत्याचार करेंगे, ये ऑन द स्पॉट होने वाला फैसला है जो एजेंट अल्फा ने कहा है। मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। शब्दों का, प्रस्तुतिकरण का फर्क है, लेकिन सजा एक ही बोली है सभी ने। जो आप कमेंट्स में कह रहे हैं, जो मेरे भाई अल्फा कह रहे हैं, और जो मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं। मैं स्वामी जी के पास आना चाहता हूं। हमारे भाई अल्फा जी के माइक में इको आ रहा है, तो इसलिए मैंने उनको भी म्यूट किया है। स्वामी जी, समय है आज के। बिराज तिवारी जी लिखते हैं जी 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 मैं सहमत हूं भैया, आपके इस कमेंट से मैं सहमत हूं पूरी तरह से। बीके टीचर लिखते हैं जी मैं आपके कमेंट से भी सहमत हूं, मैं आपके कमेंट से भी सहमत हूं। और ये घटना है सुभाष नगर बल्लभगढ़ की, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें हैं, डिटेल में हम इसको कल कवर करेंगे। पीड़िता के और उनके परिवार के यहाँ पे अगर संभव हुआ तो ग्राउंड टीम भेज करके पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इसके बारे में। जी मैं चाहता हूं अल्फा जी आप हमारे साथ में बने रहें। आपके यहाँ पे शायद कोई दूसरा डिवाइस चलता है जब मैं बोलता हूं, आप इसको शायद यूट्यूब पे देखते हैं तो मेरा खुद का आवाज इको करता है अल्फा जी। स्वामी जी, आज का हमारा जो ये एपिसोड चल रहा था बॉलीवुड के ऊपर में, हम चर्चा कर रहे थे बाबा की बॉलीवुड क्लास जो हमने आज लॉन्च की, ये बहुत अच्छे से चली है। हमने बहुत सारे विषय कवर किए हैं। जो मेरा अंतिम सवाल भी आपसे था पैसे के लेन देन वाला, वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। आपने आज बहुत सारी चीजें अंदर की यहां पे बताई दर्शकों को कि किस तरह से इतनी बड़ी अभिनेत्री जो पर्दे पे कौन कौन से बड़े किरदार निभाती है, लेकिन उसके फोन के ब्राउजर में, और जिस दिन चेक किया उससे जस्ट पहली वाली रात, तो 3 घंटे उसने क्या क्या देखा और पूरी हिस्ट्री निकलती है। हमने वो किस्सा भी याद किया, शोक सभा जो कि शो सभा बन गई, और वहां पे रुई से ग्लिसरीन लगा के चश्मे उठा के अंदर जाके चश्मे को दुपट्टे से पहुंच के और फिर ग्लिसरीन को यूं करके और बाहर आके ड्राइवर गिव मी लाइट, और वो कश उड़ाना, वो सारी चीजें हमने देखी। मैं चाहूंगा अगले एपिसोड में थोड़ा सा आप हमें मुंबई के डांस बार में भी लेकर के चलें, मैं चाहता हूं। जी जी शुभम भाई, पूरा पूरा हम इसको पूरा स्वच्छता अभियान है ये, और आप और मैं एक सफाई कर्मी की तरीके से इस कीचड़ को उतर के साफ करेंगे। और उतर ही गए हैं हम तो काफी समय से, आप और मैं तो इस कीचड़ में उतर करके साफ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो पूरा अंदर का एक एक पॉइंट, मतलब आपको जिन चीजों से हमें बिंदु पर लेके जाना उस पर लेकर के जाएंगे। लेकिन यह एक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह सिर्फ एक जानकारी का स्रोत नहीं है। यहाँ पर आपको इस राष्ट्र के पुनरुत्थान की क्या क्या कड़ियां होगी, कैसे जुड़ेंगी, उस पर कार्य करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। पुनरुत्थान की कड़ियां,
एक कड़ी को दूसरी कड़ी से कैसे मजबूत करना, हमारी सुरक्षा की चेन कहीं लीक ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं वीक ना हो जाए। लीक बोल दिया मैंने, वीक है वो एक्चुअली। हमारी सुरक्षा की कड़ियां वीक ना हो जाए, स्ट्रोंग रहे, बोल्ड रहे, ब्रॉड रहे, ये हमारा विचारधारा हो। हमारा विचारधारा सिर्फ एक अभिनेत्री ने बहरूपीय किरदार करके हमारे युवाओं को भ्रमित कर दिया और हमारे युवा भ्रमित हो जाए। हमारे देश के अंदर ऐसे शुभम भाई एड आ रहे हैं कि एक ने स्प्रे लगा लिया एक हीरो ने और 8-10 दौड़ती हुई युवतियां उससे झूम रही हैं कि तेरा स्प्रे सूंघ करके हम तेरे साथ संबंध बना लेंगे। ये हमारे देश की स्थिति नहीं है। ये होता होगा दुनिया में, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा देश है इस प्रकार का कुत्ते बिल्लियों वाला जो सुगंध सूंघ करके जानवरों वाला प्रेरित होता हो। ये कोई नेशनल अरे ज्योग्राफिक की वाह, चीजें नहीं है जी अरे शुभम स्वामी भाई। जी, अरे आपके स्वामी जी, आप सुगंध तो से धो दिया। क्या बात कही है, क्या बात ये कही है। तो जानवरों की बात होती है ना, कोई खुशबू सूंघ के दौड़ पड़े बदबू खुशबू स्मेल से प्रेरित हो गए। ये तो कुत्ते बिल्लियों में होता है, ये इंसानों में तो ऐसा नहीं है। तो ये सभ्यता हमारी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि यह माध्यम सिर्फ मनोरंजन का या स्रोत की जानकारी का नहीं है। हम राष्ट्र को पुनरुत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को वहां ले जाकर के खड़ा करना चाहते हैं जहां अगर भोग भी हो तो तेन त्यक्तेन भुंजिता वाला, भोग में भी त्याग। इतना, अगर हमारे घर में 10 रोटी बनी है तो 8 खाएंगे, 2 रखेंगे, कोई आ जाए उसको भी देंगे। हम भोग भी करेंगे। हमारे बड़े बड़े महल किसने बनाए शुभम भाई, आप बताइए। ये भारत ने बनाए ना। ये बड़े बड़े बांध किसने बनाना सिखाया नदियों पे, भारत ने सिखाया ना। ये बड़े बड़े आईने दर्पण जिसको कहते हैं किसने बनाया, ये भारत वालों ने बनाया ना। बता दो अरब का कौन सा देश है जो जो अपने यहाँ पर महल बना करके, लेकिन हमारे राजाओं ने, जनक महान राजा, वो एक हाथ आंख पर रखते थे, एक हाथ, आप सभी को पता, त्याग का प्रतीक थे जनक, राजा होते थे। राजा राम, जिनके कल्पना से हम राम राज्य की कल्पना से इस राष्ट्र को देखना चाहते हैं कि राम राज्य की कल्पना, वो राजा राम थे। तो उनका देश है ये। और ये टीवी और जो बॉलीवुड की दुनिया है, ये क्या बनाना चाहती है, रॉबिन हुड। अरे रॉबिन हुड कुछ नहीं था, हमारे यहाँ पर एक आदिवासी योद्धा है जिनका नाम है टंटिया मामा। टंटिया आहा, मामा पे फिल्म इन्होंने क्यों नहीं बनाई शुभम भाई, कारण हाय क्या हाय। था। अरे वो रॉबिन हुड के बाप के बाप के बाप हैं, और उसका भी कोई बाप होगा तो वो बाप है, वो टंटिया मामा। अंग्रेज कांपते थे नाम सुनकर के। तो महान हमारे भगवान देवता टंटिया मामा के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाई इन्होंने। इन्होंने इसलिए नहीं बनाई, बार बार ये रॉबिन हुड कौन है, कौन सी चिड़िया है, हमको तो नहीं पता क्या है वो। लेकिन इस देश में टंटिया मामा हुए, उन पर नहीं बने, भीमा नायक हुए, वासुदेव बलवंत फड़के हुए, उन पर नहीं बने, छत्रपति शंभूजी राजे हुए, उन पर नहीं बनाए। उन पर बनी फिल्म को 8 साल से रिलीज नहीं कर रहे शुभम भाई, बिरसा 8 साल मुंडा हो जी, गए। वीर जी हकीकत राय जी। जी और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बॉलीवुड जिहाद के साथ साथ हम एक चोट करेंगे, बहुत बड़ी चोट, साहित्य जिहाद पे भी। जी, मैं खुद ये एक कवि साथ हूं, साथ ही है जी। साथ हैं दोनों, बिल्कुल साथ हैं। मैं खुद एक कवि हूं। मैं अपनी कवि बिरादरी के साथ में स्वामी जी स्वामी होके अगर धर्म गुरुओं के खिलाफ, धर्म गुरु कौन से, जो स्वामी जी ने बताया था कि हिंदू धर्म का कोई धर्म गुरु नहीं बिक सकता, लेकिन कुछ बिकाऊ टट्टुओं को धर्म गुरु बोल करके प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो जब स्वामी जी अपने कुनबे का शुद्धिकरण करने में खुल के सामने आ सकते हैं, तो क्या शुभम मंगला इतना गया गुजरा है कि मैं अपने कवि कुल के बारे में चुप रह जाऊं। मैं भी इन सभी विषयों पे बात करूंगा कि क्यों हमारे साहित्य में कविताओं के मंच पे सिर्फ लिफाफे का खेल रह गया, और खो गए तो बिरसा मुंडा जी खो गए, खो गए तो वीर हकीकत राय खो गए तो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर खो गए, छत्रसाल जी खो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज खो गए, सत्य सनातन धर्म कहीं खो गया, हमारी संस्कृति कहीं पे खो गई, और सिर्फ
व्यापार बना दिया लिफाफों का, कविताओं बिल्कुल में शुभम भाई, इसी के भी लिए आ गया। बोल एकदम आपने बोला तो मेरे मन में एक कवि के भाव उभरे और मैंने 2 लाइनें अभी बना दी। स्वागत है। सलमान की बाडी और करीना की बिंदी, सलमान की बाडी और करीना की बिंदी, इन दोनों ने मिलके उड़ा दी कविताओं की चिंदी। आहा, वाह 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 वाह। तो और स्वामी अब जी, शुभम मंगला वीर बन के आया है, फिर से माँ भारती का तिलक करेंगे और विजय होगी हिंदी। हिंदी आए एक हाय, ऐसी भाषा है जी जी शुभम भाई, माँ अरे भारती की स्वामी जी, जी, मानस स्वामी सभा जी में क्या, आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान अरे भारत वर्ष में, भगवान पूरे विश्व में गूंजे हमारी माँ भारती। आए तो हाय, बिल्कुल शुभम भाई, आप इतना बड़े कवि हैं और भारत के श्रेष्ठ कवियों में आते हैं। मैं फिर बॉलीवुड पर आ जाता हूँ और इस सीजन को जी हम आज यहीं विराम देते हैं और जी अगले सीजन की तैयारी में लगेंगे। तो मैं जी, यही कहना चाहता हूँ कि इस माध्यम को सशक्त कीजिए, ये असीमित शक्ति प्रदान कीजिए हमें, अशक्तता में नहीं। साइबर सिपाही को आप मजबूत करेंगे तो आज आप देखिए कि अगर आप ज्यादा अधिक मजबूतियां प्रदान करेंगे तेजी से, तो हम आपको वेब सीरीज के पटल पर भी दिखने लगेंगे। आज आप कविताओं के क्षेत्र की बातें करते शुभम भाई कर रहे हैं, हम कविताओं की ऑर्गेनाइज टीम उतारेंगे। शुभम भाई के पास पूरी दुनिया के कवि हैं, लेकिन उनको अशक्तता है, वो उतने ताकतवर नहीं है हमारा मंच। कारण क्योंकि दलालों ने, कंपनी के ठेकेदारों ने और ये जिहादियों के गुर्गों ने कब्जा कर लिया कवियों पे। इस देश का कवि वो राम कथा के माध्यम से शबरी की जंगा पर राम को लिटा देता है। ऐसे दुष्ट इस देश के मंचों पर आ गए, वाह, ऐसे कह दिया दुष्टों आपने, को मैं कहता हूँ जी शुभम भाई, मेरे मैं दिल की यही बात कह कहता दी, हूँ, मैं क्या यही बात है। कहता हूँ कि ये दलाली करने वाले गुर्गे कभी 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 मोदी की तारीफ करेंगे, कभी मोदी का विरोध करेंगे। इनको जितना धन देंगे उतनी धुन बजाएंगे। ये रेडियो एफएम की औलादें, ये कवि नहीं वाह हो सकते वाह, जी शुभम भाई। अरे मैं तो सच स्वामी जी, बोलता हूँ, सच बोलता हूँ जी शुभम भाई, मिर्ची अपने आप लग जाती है लोगों को। आहा, अरे जी स्वामी जी का स्वैग, वाह भाई वाह, स्वामी जी धन्य हो आप, धन्य हो, धन्य हो, तो धन्य हो स्वामी जी। आप सच बोल दो, मिर्ची अपने आप लगेगा। ये दुनिया दुनिया का वाह, हमारा सच कड़वा ही नहीं, तीखा भी होता है। तो इसे कई सारे लोग सुन रहे होंगे कि वो दीवाना कहता है, वो दीवाना नहीं, एक गुर्गा कहता है, एक वाह, गुर्गा कहता है, कोई भड़वा समझता है। अरे जियो स्वामी जी, अब भैया आउट ऑफ कंट्रोल है शुभ मामला। अरे जियो शुभम भाई, मैं स्वामी यही जी, कहता हूँ कि शबरी मैया की जंगा पे कब राम जी सोए, इसने कब देख लिया, कहाँ पढ़ लिया। ये क्या हुआ है कि ओशो की चाशनी वेस्टर्न कल्चर का रसगुल्ला दोनों मिला हम्म, करके खाया और ये बन गया सबसे बड़ा दल्ला। आहा, अरे स्वामी जी जियो, आप देखो स्वामी जी, तुकबंदी आज हमारी भी। अरे जियो, क्या मैं क्या सही कर कह रहा रहे हूँ, हो। ये ओशो की चाशनी वेस्टर्न कल्चर का गुल्ला और इन हाँ, दोनों की खा करके ये बन गया है दल्ला। आहा, स्वामी जी अद्भुत है आपकी कविताएं, अद्भुत है। इसके लिए हमें एक अलग मंच तैयार करना पड़ेगा, और मैं जानता हूं वो मंच सिर्फ साइबर सिपाही हो सकता है। वही एक होगा दिन, क्योंकि एक दिन स्वामी जी का कवि सम्मेलन भी रखेंगे आने वाले समय में। और ये स्वामी देखो जी, तैयारी नहीं कर रहा, आप यहाँ पर विषय रखो, मैं कविताएं बोलूंगा। अरे जियो ये स्वामी जी, कविताएं मन में से उभरती है। आहा, ये जो जियो, बैठे हैं हमारे सामने शुभम मंगला, ये देशद्रोहियों को कर देंगे कंगला अरे स्वामी जी अद्भुत है स्वामी और जी, कमाल बिक है। जाएगा इनका गाड़ी और बिक जाएगा बंगला। आहा, अरे स्वामी जी करना पड़ेगा ये तो, आपके साथ में एक कविता का सेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग लिख रहे हैं स्वामी जी मौज कर दी। चलिए, बहुत अच्छे जी एंड पे मैं आज का ये लाइव समाप्त करना चाहता हूं। स्वामी जी ने मौज कर दी, और कैसे मौज कर दी, देशद्रोहियों की आज क्या हालत होगी। आज बॉलीवुड के वो सितारे जिनको स्वामी जी ने आज के लाइव का लिंक भेजा, अगर वो गलती से इस वक्त जुड़े हुए हैं
तो उनकी क्या हालत इस वक्त हो रही होगी। एक छोटा सा क्लिपिंग देख लीजिए। ये वो लोग हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, जो मैं क्षमा चाहता हूं आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, जो स्वामी जी ने जिनको लिंक भेजा है। बॉलीवुड में, कराची वुड में, उर्दू वुड में स्वामी जी ने मौज कर दी। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तो बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तो स्वामी जी शुभम भाई, आज यही स्थिति पूरे देश के अंदर देशद्रोहियों का होगा। और मैं चाहता हूं कि आप अगर इस साइबर सिपाही को मजबूत कर देंगे तो हम एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। हम क्रिकेट, हम फुटबॉल, हम हॉकी, हम बॉलीवुड, साहित्य, कहीं नहीं। आप ये सोचिए कि इतने बड़ी कवि मेरे साथ बैठे हैं, हम ये जो दल्ले बन करके बैठ गए हैं कवियों के नाम पर, किसी पार्टी के, किसी ब्रिगेड के, किसी जिहादियों के, ये कवि नहीं है, ये दल्ले हैं, दल्ले। और इनको उतारना जरूरी है शुभम भाई मंच से। कभी वो होते थे शुभम भाई, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। माचिस की डिब्बी होती है ना, माचिस की डिब्बी के फटे हुए खोखे के ऊपर पेन के अंदर जो वो आती है ना रिफिल, उससे गीत लिखा था जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, ए मेरे वतन के लोग हूं, वो कवि थे। काई पे लिखा शुभम भाई गीत? माचिस की डिब्बी के फटे हुए खोखे पे। काई से लिखा? पेन की जो रिफिल आती है उससे। जी, ये मेरे वतन के लोग आज भी सुनते हैं तो रग रग में। अरे कवि वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, लाठियां खा रहे थे और मेरे रंग दे बसंती चोला लिख रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना लिख रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना आग बन करके, आप सभी सुनना इस कार्यक्रम के बाद, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरे कवि वो थे जो लिख रहे थे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट ना जाए माल, पगड़ा जट्टा पगड़ी संभाल, वो कवि थे। ये दल्ले कवि है। किसी की आगोश में लेकर के किसी प्रेमी प्रेमिका की दिन भर प्रेमी और प्रेमिका ही और आगोश ही दिखाओगे तो इस देश का युवा जब तक अपनी उंगलियां ट्रिगर पर नहीं रखता तब तक इस देश का भला नहीं होगा। ये कहने वाला कवि है असली। आए हाय, वाह भाई वाह स्वामी जी, शुभम स्वामी भाई, जी लूट लिया आज तो आप। माशुका के बालों में नहीं, युवाओं की उंगलियां ट्रिगर पर होगी। इजराइल तब बनेगा, तब देश मजबूत होता है। आए हाय, अरे स्वामी जी लूट लिया भैया, वाह अद्भुत है स्वामी जी। मैं वाकई हृदय दल से बहुत बहुत आभारी हूं स्वामी जी। इतना समय आपने दिया और इतनी सुंदर एक लाइन के साथ आपने बोल दिया कि हमारे देश के, हमारी इस भारत भूमि के युवाओं की उंगलियां किसी माशुका के बालों की जुल्फों को सुलझाने में नहीं, ट्रिगर में होनी चाहिए। मैं कहता हूं स्वामी जी, इतना सरल संदेश, इतनी सौम्यता से, अद्भुत है, अद्भुत है। मेरे दोस्तों, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा? मैं चाहूंगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यहां चैट बॉक्स में नहीं, ये चैट बॉक्स तो लाइव खत्म होते ही उड़ जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लाइव खत्म होने के बाद में वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आएगा, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक एक कमेंट अवश्य कीजिएगा आज के एपिसोड के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंट अल्फा हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, एजेंट अल्फा भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद बल्लभगढ़ से ये पूरा केस हमारे सम्मुख लेकर के आए हैं और कल हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करके इस केस को आपके सामने डिटेल में लेकर के आएंगे। ये वीडियोस हमारे पास में जो आए हैं, मैंने आपको थोड़े से इसके अंश दिखाए और डिटेल में सारी आपको कल रात को दिखाऊंगा। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू राम। जी शुभम भाई, आपका बहुत आभार। और मैं सभी दर्शकों को कहता हूं कि नीचे आपको ये दिख रहा हमारा मेल, बहुत अधिक कोई जानकारी है हमारे लिए तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वरना हमारा पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेपाल, इस पर मदद कीजिए। आपकी मदद इस राष्ट्र को सशक्त बनाएगी। और आपको जो चाहिए, स्कूटर चलाना, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, हम लेकर के आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, इस देश के लोगों के हाथों में स्कूटर चलाना हम सिखाएंगे, आप सहयोग कीजिए। और माँ की सामग्री घर घर पहुंचानी है तो वो अपने टेलीग्राम पर, हमारे साइबर सिपाही के टेलीग्राम पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि माँ की सामग्री आपके मंदिरों में हो।
और ये वो माँ चाहता की है। सामग्री वाले वीडियो के नीचे आज मैं उसमें जय श्री राम लिख दूंगा। तो जिन साथियों को ये इशारा अभी तक नहीं मिला है माँ की सामग्री वाला, उस माँ की सामग्री का जो वीडियो हमने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, मैं उसके नीचे जय भवानी लिख दूंगा, तो आपको सीधे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप माता की सामग्री का व्यवस्था कर लीजिए स्वामी जी के साथ नीचे में। नीचे जो दिख रही है ना, ये यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, इस पर आपका अधिक से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि शक्ति कहाँ से आती है? सामर्थ्य से। सामर्थ्य कहाँ से आएगा? वो आएगा धन से। क्योंकि हमें जो संसाधन चाहिए बहुत सीमित है। अभी हमें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, तो कुछ भाई जो हमारे उन इक्विपमेंटों को, उन संसाधनों को साइबर सिपाही तक पहुंचाना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम बोल नहीं सकते इक्विपमेंट, संसाधन क्या है। बहुत सारे सीक्रेट गेम्स हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं। उनके लिए जो जो भी साइबर सिपाही का मदद करना चाहते हैं, वो बहुत थोड़े आते हैं, वो यहाँ पर शब्द नहीं बोल रहा हमें, तो आप उसके लिए यहाँ पर सहयोग करें। आपका सहयोग इस राष्ट्र को, माँ भारती को विश्व गुरु के पद पर आसीन करेगा। ये साइबर सिपाही का वादा है। और इस आपकी दी हुई पाई पाई, एक एक पाई पाई, एक एक पाई पाई इस देश के शत्रुओं को नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए लगेगी। इससे बड़ा मैं बोल नहीं सकता। तो आप सभी का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ये आप घर बैठे कर सकते हैं। वाह, आपको भगत सिंह की तरह लाठी खाने का नहीं कह रहे हम, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह कोड़ा खाने का नहीं कह रहे, या संदीप उन्नी कृष्णन जी की तरह AK-47 की गोलियां झेलने के लिए नहीं कह रहे। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप हमें सशक्त कर दीजिए। बहुत युवा बैठे हैं। साइबर सिपाही का 90% वाला जो काम है, इतने युवा हैं कि आप सोच नहीं सकते। इतने यज्ञ और हवन की तैयारी चल रही है। तो ये जो हमारा चंडी यज्ञ हो रहा है साइबर सिपाही का, इसमें सभी अपने अपने संसाधन हवन सामग्री के लिए हमें प्रदान करें। आप सभी अपने यूपीआई के जो भी माध्यम आप उपयोग करते हैं, उनसे हमें सहयोग प्रदान करें। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शुभम भाई, आपका बहुत फिर हृदय की गहराइयों से आभार। साइबर सिपाही की पूरी टीम का आभार जो पर्दे के पीछे लग रही थी। आप सभी जो इस वीडियो को इस समय पर कहीं भी देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं या फिर आने वाले समय में लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने घर का वीडियो, जी जी शुभम भाई, ये माता ये की वीडियो सामग्री वाला, हवन सामग्री वाला जो वीडियो है, ये हवन सामग्री वाला वीडियो 23 मई का वीडियो है, 23 मई का। लेकिन आपको ऊपर तक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी अभी इस वीडियो को टैग करके इसके नीचे जय भवानी लिख दिया है। तो जय भवानी के ऊपर जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली इस वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप सीधे 23 मई के वीडियो पे पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा और माता की आरती का समान इस वीडियो को आप देख के समझ जाएंगे। बस साइबर सिपाही के वो संसाधन आप सभी लोग पहुंचा दीजिए, साइबर सिपाही को मजबूत कर दीजिए। वो संसाधन बहुत आवश्यक है। शुभम भाई से आप मेल पे संपर्क कर सकते हैं। वो संसाधन कैसे क्या क्या होंगे ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन मेल पर उसकी मात्रा क्या होगी हम आपको बता देंगे। तो आप वो फोन पे, पेटीएम, अन्य माध्यमों से पूरा कर सकते हैं। मजबूत कीजिए। जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र स्वामी जी, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो मेरे दोस्तों, मैं फिर से निवेदन करूंगा, वीडियो के खत्म होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा बाबा की बॉलीवुड क्लास आपको कैसी लगी। आने वाले एपिसोड्स में आप बॉलीवुड के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम उन सवालों को भी स्वामी जी के साथ में लेंगे। किस किसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, लेकिन कमेंट कीजिएगा अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे 10 बजे इसी कार्यक्रम में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।